अगर मैं आपके पहले जॉब की बात करूं तो आपकी सैलरी क्या थी? 7,500 रुपये। तो 7,500 में आपने अपनी जॉब की शुरुआत करी। तो उस समय आपका जो माइंडसेट था वो किस तरीके से काम करता था? लाइक अभी कई सारे ऐसे यंगस्टर्स होंगे 7,500 और 15,000 रुपए के बीच में उनकी सैलरी होगी अप्रॉक्सीमेटली। तो वो अभी जिस माइंडसेट में जी रहे होंगे शायद उनके माइंडसेट में कुछ एक चेंज लाने में आपका ये जो स्टेटमेंट है वो हेल्प करेगा। तो आपका उस समय क्या माइंडसेट? उसका उस समय माइंडसेट क्या था मेरा कि अब मेरे को सरकारी नौकरी ढूंढनी है। ओके। तो उस समय की 7,500 रुपये की तनख्वाह का मतलब है आज का कम से कम 22-25 हज़ार रुपये। ओके। तो भी मैं 1,500 रुपये बचा लेता था। सबसे बढ़िया बात थी कि मैंने अपनी एजुकेशन पर हमेशा लास्ट के 20 साल में मतलब फॉर्मल एजुकेशन के बाद में भी अपनी पढ़ाई कभी नहीं रोकी। तो थिंक अबाउट इट कि उस समय हमारा माइंडसेट था कि मैं नौकरी कैसे कर लूँ, क्योंकि वही सारे सर्किल में थे। 7,500 वाले जब 21-22 साल की उम्र में होते तो आप यही सोचते हो कि सरकारी नौकरी कैसे मिल जाए। तो वो वाला माइंडसेट था। लेकिन हाँ, ये बात थी कि लर्निंग स्पेस में थे, नेटवर्किंग स्पेस में थे और लोगों से बात करते थे। सेल्स में थोड़ा सा था, ऑपरेशंस में थोड़ा था। तो वो चीज़ें अपने को समझ में आने लगी थी कि बात कैसे करना है। तो कैपेबिलिटी बिल्डिंग, देखो दो चीज़ें हैं। पहला तो नॉलेज है, नॉलेज तो मेरे पास था, लेकिन उसको अप्लाई करके स्किल में कैसे कन्वर्ट करना है सो दैट यू कैन अगेन कन्वर्ट दैट स्किल इनटू मनी मेकिंग। आपने अभी एक माइंडसेट की बात की। ये माइंडसेट का जो फर्क है ये बेसिकली है क्या? लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये भाई एक जॉब माइंडसेट वाला बंदा है या फिर इसका माइंडसेट अब उद्यमी वाला बन चुका है और अभी स्काई रॉकेट करने के लिए तैयार है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या चाहते हो लाइफ में और उसके लिए कितना ईगर हो काम करने के लिए, कितने हंग्री हो उस चीज़ को करने के लिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आपको भी पता है कि जब आप एम्प्लॉय करते हो तो खाली आप ये सोचते हो कि 30 दिन का काम कैसे चल जाता है। आफ्टर 30 डेज यू आर गोइंग टू बी गेटिंग सैलरी एंड देन यू आर गोइंग टू बी सर्वाइविंग ऑन दोज 30 डेज मनी। जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो तो खाली अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप ये सोचते हो कि मार्केट का भला क्या हो सकता है, व्हाट प्रॉब्लम आई कैन सॉल्व इन दी मार्केट। तो ये माइंडसेट है। जब आप एम्प्लॉय होते हो तो खाली अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो तो आप मार्केट की किसी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो। कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में ये माइंडसेट का शिफ्ट आता है कि वो एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचता है और वो अपने लाइफ को अलग तरीके से जीना शुरू करता है। ये बेसिकली शिफ्ट आपकी लाइफ में कब आया और लोगों की लाइफ में भी ये शिफ्ट आ सके इसके लिए वो कौन कौन से स्टेप्स ले? तो एक माइंडसेट के साथ 11-12 साल पहले आया होगा। 2013 में व्हेन आई मेट विद एन एक्सीडेंट, आई वाज इन हैदराबाद एंड वन ऑफ माई लेग वाज नॉट वर्किंग, सो आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। और मैंने बॉस को कॉल किया कि आई विल नॉट बी एबल टू कम टू ऑफिस फॉर 7 days एंड ही स्टॉप्ड माई सैलरी एंड नाउ he didn't care for your health and he did not. तो फिर बात ये होता ना कि फॉर व्हाट यू आर वर्किंग फॉर। तो वो एक शिफ्ट था कि यार अगर आज ये हो सकता है तो 10 साल 15 साल नौकरी करने के बाद भी कभी भी ऐसा हो सकता है। एंड माई कंपनी कैन आस्क मी टू लीव। फिर तो और क्योंकि मेरे पास यही सोर्स ऑफ इनकम है, कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं, देन आई नीड टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम जीरो। हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो द अनुराग दांगी शो में। और आज के जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनसे जब मिलोगे आप, इनकी बातों को जब सुनोगे आप, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी जो कहते हैं ना पैसों की परेशानी है ना, पैसों के जो ट्रैप में आप फंसे होगे ना, उससे आप बाहर निकल पाओगे और अपने ज़िंदगी में फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत ही बेहतरीन बना पाओगे। मैं आज जिस इंसान की बात कर रहा हूँ, इनसे आज से लगभग 3 साल पहले मैं मिला था और एक छोटा सा पॉडकास्ट किया था मैंने। उस वक्त इनकी जो अर्निंग थी वो अप्रॉक्सीमेटली, मुझे जहाँ तक याद है, वो CR में टच कर रही थी और आज वो 10x हो चुकी है, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और ये हुआ कैसे और आप भी कैसे कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए मैं सीधे आपको उनसे मिलवाऊंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वेल्थ एक्सेलरेटर कोच संदीप गुप्ता जी की। तो आज हमारे शो में संदीप गुप्ता भाई हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अनुराग फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। 3 साल पहले हम लोग मिले थे। राइट। और सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये वक्त कैसे गुजरा, मतलब हमें लग रहा है अभी तो कल ही मिले थे हम। राइट, एब्सोल्युटली। बाय द वे बहुत सारे वर्कशॉप्स में मिलना हुआ, बट इस तरीके से पॉडकास्ट में अगेन हम मिल रहे हैं। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि तब से लेके अब तक का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे आप किस रूप में देखते हो? सो ट्रांसफॉर्मेशन इट्स हैज बीन वेरी एक्सेलरेटिंग, क्योंकि जब तब तक तुरंत ही नौकरी छोड़ी थी मैंने। 15 साल नौकरी करने के बाद में, वो शायद 1 या 1.5 साल ही हुआ था नौकरी छोड़ने के बाद में।
तो वो फेज़ अलग था। और फिर जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, फिर 3 साल का जर्नी इज़ अ बिग जर्नी। राइट। तो फिर वहाँ से सब बहुत सारी चीज़ें हुई। वी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग मोर, इम्पैक्टिंग मोर, और चीज़ें फिर माइंडसेट भी चेंज होता है। जब आप फुल टाइम एम्प्लॉय होते हो, बिजनेस कर रहे होते हो, Right. तो अलग माइंडसेट हो जाता है। आप फुल टाइम Right. एम्प्लॉयर हो जाते हो, एंटरप्रेन्योर हो जाते हो, डिफरेंट माइंडसेट। तो पूरा माइंडसेट ही का गेम है। Right. और जब आप पैसे बनाना शुरू करते हो, देन स्टार्ट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो आपका जो आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी इम्प्रूव्स, आर्ट ऑफ सेविंग मनी इम्प्रूव्स, और जब वो आप करते हो फिर ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट ग्रोइंग। तभी ये पॉसिबल है कि 3 साल में 10x ग्रोथ फिर से लाना। तो इट्स सो ट्रू, फैंटास्टिक। मतलब ये सच में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। लेकिन आपने अभी एक माइंडसेट की बात की है ना, तो आप बोले कि पहले आप जॉब में थे और उसे आपने क्विट किया और फिर आपने अपनी एक उद्यमिता की जर्नी शुरू करी और आज सच में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं आप। ये माइंडसेट का जो फर्क है ये बेसिकली है क्या? लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये भाई एक जॉब माइंडसेट वाला बंदा है या फिर इसका माइंडसेट अब उद्यमी वाला बन चुका है और अब ये स्काई रॉकेट करने के लिए तैयार है? तो ये माइंडसेट इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, और उसके लिए कितना ईगर हो काम करने के लिए, कितने हंग्री हो उस चीज़ को करने के लिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आपको भी पता है कि जब आप एम्प्लॉय करते हो तो खाली आप ये सोचते हो कि 30 दिन का काम कैसे चल जाता है, राइट? आफ्टर 30 डेज यू आर गोइंग टू बी गेटिंग सैलरी एंड देन यू आर गोइंग टू बी सर्वाइविंग ऑन दोज 30 डेज मनी। Right. उसी में आपको खाना पीना, दाल चावल चीनी चाय बिस्किट बुक्स स्टेशनरी, बच्चों का पढ़ाई, मेडिकल एक्सपेंसेस, सब कुछ करना है। जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो तो खाली अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप ये सोचते हो कि मार्केट का भला क्या हो सकता है, व्हाट प्रॉब्लम आई कैन सॉल्व इन द मार्केट। Right. तो ये माइंडसेट है। जब आप एम्प्लॉय होते हो तो खाली अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो तो आप मार्केट की किसी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो और सोसाइटी एट लार्ज सोचते हो। तो जो सोसाइटी में हमारे प्रॉब्लम है वही दूसरी कंट्रीज़ में है, दूसरे स्टेट में है, दूसरी कम्युनिटीज़ में है, दूसरे रिलीजन्स में है, दूसरे पार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ में हो रही हैं। तो जब आपका व्यू बड़ा हो जाता है तो इनकम बड़ी हो जाती है, इनकम बड़ी हो जाती है तो इम्पैक्ट बड़ा हो जाता है, तो इनकम बड़ा हो जाता क्या है। बात है। तो यही सब चीज़ें माइंडसेट का गेम है कि जब आप एम्प्लॉय में रहते हो तो आपके लोग 4 5 10 दोस्त होते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करते हैं, तो कैसे सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन कैसे हो सकता है, बोनस कितना मिल सकता है, 8 घंटे की नौकरी है, सैटरडे संडे छुट्टी कहाँ मिल सकती है, ये 5 6 चीज़ें बात करते हो। जब हम लोग एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं तो बात करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, ये नहीं चल रहा है, या यहाँ ये काम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या काम कर रही है, ग्लोबल लेवल पर हम क्या काम कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट काम कर रहा है, एआई क्या है, नया प्रोडक्ट कहाँ आ रहा है, एक्सपैंड कैसे। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज डेवलप होती हैं। तो योर इन्वायरमेंट शेप्स योर फ्यूचर। इट डज नॉट मैटर फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, इट मैटर्स दैट वेयर यू आर गोइंग। और जिन लोगों के साथ में सराउंडिंग रहते हो 3 साल 5 साल, तो आप ऐसे बन सकते हो। बोला भी जाता है कि यू विल ओनली ग्रो इन योर लाइफ द काइंड ऑफ पीपल यू मीट एंड द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड। राइट। तो बुक्स तो पढ़ते नहीं है एम्प्लॉय लोग, बहुत ही स्लोली अगर करते हैं तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में कितना ही एक्सपर्ट है। ट्रू, एक्चुअली उनका एक माइंडसेट बन चुका है ना कि अब तो ठीक है, जो चाहिए था वो कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। और उनका ऑब्जेक्टिव भी पहला यही था कि हमको नौकरी करनी, जिंदगी आराम से गुजारनी है। तो माइंडसेट के हिसाब से एकदम बढ़िया है, बढ़िया। बट ये अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो फिर ग्रोथ के हिसाब से अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ता है। तो सैटरडे संडे मंडे कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, एवरी मंडे इज संडे फॉर मी टुडे, एवरी ट्यूसडे इज संडे फॉर मी टुडे। मंडे होने के बावजूद में मैं सोचता हूँ कि मंडे को टाइम कैसे स्पेंड करें, राइट? क्या बात। तो ये माइंडसेट है। और मंडे को जब आप ट्रैवलिंग में करते, जब आप गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक करते हो, तो आप ये सोचते हो कि मैं 9 बजे कैसे ऑफिस पहुंचूं। राइट। एंटरप्रेन्योर माइंड से सोचता है कि 9 बजे हम और क्या ऐसा करें ताकि हम अपने को ग्रो कर पाएं। वेरी नाइस। तो ये सारी चीज़ें माइंडसेट का गेम होता है। तो ये जो माइंडसेट की बात हो रही है, तो मतलब हमें लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में ये माइंडसेट का शिफ्ट आता है कि वो एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचता है और वो अपने लाइफ को अलग तरीके से जीना शुरू करता है। ये बेसिकली शिफ्ट आपकी लाइफ में कब आया, और लोगों की लाइफ में भी ये शिफ्ट आ सके इसके लिए वो कौन कौन से स्टेप्स ले? तो एक माइंडसेट के साथ 11-12 साल पहले आया होगा। 2013 में व्हेन आई मेट विद एन एक्सीडेंट, आई वाज इन हैदराबाद एंड one of my leg was not working, so I got hospitalized. और मैंने बॉस को कॉल किया कि I will not be able to come to office for 7 days, and he stopped my salary. Oh. And now he didn't care for your health and he did not. तो फिर बात ये होता ना कि for what you are working for. तो वो एक शिफ्ट था कि यार अगर आज ये हो सकता है तो 10 साल 15 साल नौकरी करने के बाद भी कभी भी ऐसा हो सकता है। So true. एंड माई कंपनी कैन आस्क मी टू लीव। फिर तो, और क्योंकि मेरे पास यही सोर्स ऑफ इनकम है, कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, देन आई नीड टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम जीरो। तो वो पहले मैंने सोचा चलो यार आप कुछ अपना करेंगे ताकि नो बडी शुड बी कंट्रोलिंग माई इनकम। एंड जॉब में आपकी इनकम आपकी नहीं होती, कंट्रोल करता है बॉस, कंपनी, इंडस्ट्री,
ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दोस थिंग्स। So true. तो पहला शिफ्ट हुआ था। इसके बाद में 2018 17 19 20 17 18 19 20 तक काम करते रहता था। सेकंड शिफ्ट हैपन व्हेन कोविड केम, सो एवरीथिंग गॉट स्टैंड स्टिल। और बिकॉज आई वाज रेडी, व्हाट वाज रेडी फॉर मी, तो मैंने इतनी तैयारी कर ली थी 2014 15 16 17 18 में, पढ़ाई से, लिखाई से, पर्सनल डेवलपमेंट से, कम्युनिकेशन से, स्पीकिंग से, फिनेंशियल से, सेविंग कैसे करना, इन्वेस्टिंग कैसे करना, स्टॉक मार्केट कैसे करना, रियल एस्टेट कैसे करना, साइकोलॉजी कैसे समझनी है। तो वो जब इतनी तैयारी कर ली थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था उस तैयारी को अप्लाई करने के लिए। Okay. एंड देन 2020 में जैसे ही कोविड हुआ, आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल थ्रू सोशल Everything came मीडिया online and एंड yes. देन शिफ्ट हैपन। एंड फिर क्या मेरे बात को लगा यार, जब पहली बार आपको कोई बंदा ऑनलाइन पेमेंट करता है 4000 5000 रुपये, और वही चीज़ें जो आपने अपनी ज़िंदगी में करी है पर्सनल फाइनेंस में, वो आपको सिखाता रहता है, एंड पीपल स्टार्टेड पेइंग यू, देन यू थिंक यार ये तो अच्छी बात है, चलो घर पे बैठ के ही पैसे बनाया जा सकता So है। true. एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपेंड योर बिजनेस अक्रॉस ग्लोब, यू डोंट रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस, एंड दैट शिफ्ट हैट। तो पहला वहाँ पर हुआ जो हमको तैयार कर रहा था, और फिर तैयारी 6-7 साल की तैयारी के बाद में जब प्लेटफॉर्म मिला सोशल मीडिया का, जूम का, यूट्यूब का, फिर वहाँ से आप बिजनेस शुरू करते हैं। क्या बात है। एंड देन आपकी जब स्किल इतनी बढ़िया हो जाती है, फिर आपको कस्टमर्स को इम्पैक्ट क्रिएट करना आता है, उसकी इनकम बढ़ती है, तो वर्ड ऑफ माउथ से फिर आप ऐड करते हो, ये सब चीज़ें करते हो, फिर देन स्टार्ट हैपनिंग। तो स्टेप्स क्या है कि आर यू रेडी, व्हाट इज़ रेडी फॉर यू। और माइंडसेट आपका 3 साल 5 साल का खाली प्रमोशन का है, 40-50% की ग्रोथ का है, साल 2 साल 3 साल में 10-10% से ग्रोथ का है, कि आप चाहते हो कि यार आई वांट टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम एंड पीपल फ्रीडम। वेरी नाइस। तो आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए डिसाइड करना पड़ता है, और उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं बोलता भी रहा हूँ, लाइफ इज़ ऑलवेज अ प्रिपरेशन। So आपकी लाइफ में ज़िंदगी भर आपको तैयारी रहनी पड़ती है। प्लेटफॉर्म कब मिलेगा, अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, किसी को नहीं पता। सो ट्रू। लाइक आपने ही कैसे बताया कि आप अपनी तैयारी शुरू कर चुके थे और सडनली लॉकडाउन हैपेंड। कई लोगों के लिए ये सच में एक डिवास्टेटिंग मोमेंट था। पीपल वर लाइक अब क्या होगा, अब तो दुनिया खत्म हो गई। बट ये कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों को बदल दिया। आपने जिस चीज़ को विटनेस किया पर्सनली, कि लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ कि अब ऑनलाइन में भी चीज़ें हो सकती है। एजुकेशन लोगों ने ऑनलाइन लेना शुरू किया। पहले ऑनलाइन का मतलब सिर्फ यूट्यूब की दुनिया थी, राइट, कि यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, दैट्स ऑल ओके। फिर जूम इवॉल्व हुआ, हर कोई जूम के बारे में जान पाया। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग ऑनलाइन कोचिंग शुरू करते हैं और मासेस तक पहुंच पाते हैं। और कोचिंग बिजनेस हमें लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी इंसान और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब में है, तो उसके पास भी अपनी इंडस्ट्री का तो बहुत अच्छा नॉलेज हो, राइट। तो एग्जैक्टली दे कैन स्टार्ट। वही तो मैंने किया 15 साल की नौकरी करी मैंने। आई वाज अ बैंकर विद मल्टीनेशनल कंपनीज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, एसबीआई। ग्रेट एक्सपीरियंस। 15 साल नौकरी कर रहे हो आप, तो आपको पता है कि मार्केट में क्या चलता है, उसी को आपको बताना है। आपको प्रोफेसर थोड़ी ना बनना है कि यू नीड टू बी हैविंग अ लॉट ऑफ पॉलिश्ड लैंग्वेज, ये सब नहीं चाहिए। व्हाट शेयर लैंग्वेज यू कैन शेयर विद द कॉमन पीपल, वो आप शेयर करते रहो, बताते रहो, भाई मैंने ये किया है, यही आप करो, जो मेरे को रिजल्ट मिला है आपको मिल जाएगा। थोड़ा देर से मिलेगा, आगे मिलेगा, पीछे मिलेगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा। वेरी नाइस। अब थोड़ा नंबर्स में बात करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को नंबर्स, डेटा बड़ा अट्रैक्ट करता है। एब्सोल्युटली। लाइक अगर मैं आपके पहले जॉब की बात करूं तो आपकी सैलरी क्या थी? 7,500 रुपये। 7,500। 2007 में। बाय द वे लोग कहा जाता है कि लड़कियों से उम्र और लड़कों से सैलरी नहीं पूछनी, लेकिन हमसे पूछो। हाँ, बट अब बहुत आगे निकल चुके, तब आप कंफर्टेबल होंगे बताने में। तो 7,500 में आपने अपनी जॉब की शुरुआत करी। तो उस समय आपका जो माइंडसेट था वो किस तरीके से काम करता था? लाइक अभी कई सारे ऐसे यंगस्टर्स होंगे, उनकी ये सैलरी होगी, राइट, 7,500 और 15,000 रुपए के बीच में उनकी सैलरी होगी अप्रॉक्सीमेटली। तो वो अभी जिस माइंडसेट में जी रहे होंगे, शायद उनके माइंडसेट में कुछ एक चेंज लाने में आपका ये जो स्टेटमेंट है वो हेल्प करेगा। तो आपका उस समय क्या माइंडसेट? उस समय माइंडसेट क्या था मेरा कि अब मेरे को सरकारी नौकरी ढूंढनी है। ओके। तो उस समय की 7,500 रुपये की तनख्वाह का मतलब है आज का कम से कम 22-25 हज़ार रुपये। ओके। तो भी मैं 1,500 रुपये बचा लेता था, और जो पैसा आता था खर्चा हो जाता था, जो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं अब सबसे बढ़िया बात थी कि मैंने अपनी एजुकेशन पर हमेशा लास्ट के 20 साल में ग्रेजुएशन, मतलब फॉर्मल एजुकेशन के बाद में भी अपनी पढ़ाई कभी नहीं रोकी। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि फॉर्मली कोई भी मेरे पास डिग्री नहीं है फॉर्मली। MBA करने के बाद में अभी तो आया मैं अहमदाबाद से, मैं ग्रेजुएशन चीज़ें कर रहा हूँ, प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। तो थिंक अबाउट इट कि उसमें हमारा माइंडसेट था कि मैं नौकरी कैसे कर लूँ, क्योंकि वही सारे सर्किल में थे। 7,500 वाले जब 21-22 साल की उम्र में होते तो आप यही सोचते हो कि सरकारी नौकरी कैसे मिल जाए। और कैट का एग्ज़ाम लिखता था मैं, तो बार बार बढ़िया काम तो नहीं कर पाता था मैं, बढ़िया उतना था
था नहीं जो अच्छा परसेंटाइल है, तो मेरे को ये लग रहा है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, 15-20-25 हज़ार मिलने लगेगा, देन विल स्टार्ट मूविंग हेड। तो वो सर्किल चेंज पड़ना चाहिए था मेरे को उसमें, जो कि नहीं चेंज हो पाया क्योंकि थोड़ा वक्त लग हाँ गया। तो वो वाला माइंडसेट था। लेकिन हाँ ये बात थी कि लर्निंग स्पेस में थे, नेटवर्किंग स्पेस में थे, और लोगों से बात करते थे, सेल्स में थोड़ा सा था, ऑपरेशंस में थोड़ा था, तो वो चीज़ें अपने को समझ में आने लगी थी कि बात कैसे करना है। तो कैपेबिलिटी बिल्डिंग, देखो दो चीज़ें हैं, पहला तो नॉलेज है, नॉलेज तो मेरे पास था, लेकिन उसको अप्लाई करके स्किल में कैसे कन्वर्ट करना है, सो दैट यू कैन अगेन कन्वर्ट दैट स्किल इनटू मनी मेकिंग। एंड देन मनी मेकिंग जब हो जाता है, देन फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर आप पैसे सोर्स ऑफ इनकम बनाते हो। तो नॉलेज तो हमेशा आपको काम आएगा। जैसे अभी अब आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हो तो ये नॉलेज मिलेगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें हम अप्लाई करेंगे घर में, वो स्किल बन जाएगा, और उस स्किल से हम पैसा बनाएंगे। क्या बात है। तो वो चीज़ हमारे में पहले से ही थी कि जो हमने ग्रेजुएशन कर लिया बीएससी का, इसके बाद में हम सेल्स में आ गए, इंश्योरेंस बेचना शुरू करा, परफॉर्मेंस देनी शुरू करी, मार्केटिंग सीख लिया, कम्युनिकेशन सीख लिया, बोलना सीख लिया, बेचना सीख लिया। ये 4-5 स्किल आप सीख लो लाइफ में। तो वो माइंडसेट था, लेकिन फिर भी वही माइंडसेट, तो माइंडसेट 7.5 से 15,000 कैसे बनाया जाए। क्या बात। तो वो माइंड, लेकिन लर्निंग का माइंडसेट कभी गिव अप नहीं किया। दैट वाज द बेस्ट थिंग हैपन इन माई एंटायर लाइफ। और एक्सपोजर जो सेकंड चीज़ थी, एक्सपोजर का मतलब है मार्केट में कुछ एक्सपो चल रहा है, वहाँ चले गए, कोई बुक फेयर, नेटवर्किंग इवेंट्स में, नेटवर्किंग चले गए, बुक फेयर चल रहा है, वहाँ चले, कुछ भी नया, कुछ भी मतलब देख करके आ जाओ, करते थे, एक्सप्लोर करके आओ, देख करके आओ, समझ करके आओ। वो एक्सपोजर आपको यूनिक बनाता है मार्केट में। अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग चीज़ों को जानते हो। एब्सोल्युटली। तो क्यूरियोसिटी वाज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट क्यूरियस एंड एक्साइटेड फॉर योर लाइफ, तो आज भी हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटेड और क्यूरियस हैं एक चीज़ के लिए, जिज्ञासु हैं, और हमेशा आप एक्साइटेड रहते हैं, यार चलो ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तब और अब में मैं देखता हूँ आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है। तब भी आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में विश्वास रखते थे। अभी भी कुछ वर्कशॉप्स में मैंने देखा आपके कि आप बताते हो कि यार तेरे को लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, तेरे को BMW खरीदनी है, तो यार खरीदनी है वो तो ठीक है, वो बात की बात है। अभी तू जा टेस्ट ड्राइव ले, ठीक है, वो सिस्टम, रास्ते अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। कई लोगों को कहते सुना हो कि अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हो, ज़मीन खरीदना चाहते हो, तो खरीदना बाद में होगा, पैसे नहीं भी है, इवन दिन जाके देखो तो सही, फिर चीज़ें अपने आप बिल्ड होनी शुरू हो जाती हैं। सो मुझे ये एकदम कहीं ना कहीं सिंक होता हुआ दिख रहा है कि उस समय आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेने में ज़्यादा भरोसा रखते थे, और आज भी कहीं ना कहीं दुनिया को वही सिखा रहे हैं, जो सच में कमाल है। बाय द वे, यहाँ पे मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप इन बच्चों के, इन यूथ के माइंडसेट को लेकर के थोड़ी सी बात ज़रूर करें, क्योंकि कई लोगों को मैं देखता हूँ कि चलो 7500, 15, 2000, 20,000 कमा रहे हैं, तो वो तो चलो ठीक है, थोड़े से लगते हैं कि यार और कुछ अच्छा करना है, लेकिन जैसे ही 40,000, 50,000 सैलरी पे पहुँचते हैं, मतलब 4-5 लाख रुपये का ईयरली पैकेज अगर मिल गया उन्हें, तो उन्हें लगता है कि अब तो दुनिया जीत लिया, अब लाइफ सेट है, और फिर उसके बाद वो लर्निंग को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर देते हैं, जॉब में कंप्लीटली इनग्रॉस्ड हो जाते हैं, और फ्यूचर विजन को लेकर के कोई प्लानिंग नहीं कर रहे होते। अब पैसे आ रहे हैं तो कुछ क्लब्स में उड़ा रहे हैं, कुछ ट्रैवलिंग में उड़ा रहे हैं, कुछ दोस्तों पे उड़ा रहे हैं, मतलब, और लाइफ सेट है, वो ऐसा मान के चलते हैं। तो क्या इस माइंडसेट वाले लोग भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करें तो कुछ बड़ा सोचना शुरू कर सकते हैं? तो आपको ये सोचना है कि आपको जानना कहाँ है। अगर आपका पहले सोचो नौकरी करता कौन है, हाँ। नौकरी वही बंदा करता है जिसको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए होती है। तो आपने व्हीकल गलत चूज किया ना। तो अब नौकरी का मतलब पहले, अच्छा दूसरी बात है कि ऑप्शन भी नहीं था, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के ऑप्शन नहीं मिलते, तो पहले हमको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए किया जाता था ताकि हमको नौकरी मिल पाए। तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया ना। जब आप नौकरी 3-4-5 साल कर लेते हो, 2-4-5-10 लाख रुपए महीने बनाने लगते हो, साल का बनाने लगते हो, तब आपको रियलाइज होता है यार ये तो हम करने वाले ही नहीं थे। बट डिमांड वाज दैट कि घर की फैमिली सिचुएशन ऐसी थी, या ग्रेजुएशन का डिग्री हमको इस्तेमाल ही करना था। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं है और पैसा भी हम बढ़िया नहीं बना पा रहे। देन यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि कैन आई, जो भी हमारे पास में 2 घंटा 3 घंटा है, उसको लिवरेज करके एक डिफरेंट स्किल सेट बना सकते हैं, जो स्किल स्केल कर सके हम। स्किल स्केलेबिलिटी से ही आप पैसा बनाओगे। जैसे मेरे पास फिनेंस की नॉलेज थी, कम्युनिकेशन था, बात कर लेता था, करेज टू टेक रिस्क था हमारे पास में, और एक हुनर था कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो जब आपके पास इतनी चीज़ें होती तो आप लोगों से बात करना, जो बंदा एक आगे बढ़ चुका है उससे बात कर लो, उसका कोर्स ज्वाइन कर लो, उसका यूट्यूब चैनल देख लो, उससे बात कर के समझो कि भाई उसका माइंडसेट क्या था, तो उसके साथ में चिपक जाओ। 10-5 हज़ार रुपये लेगा तो अब उसके साथ में कम से कम रास्ता तो बढ़ गया आपका। तो उस वाले सिचुएशन से जो आपका नौकरी वाला था, तो कम से कम एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट आना शुरू हो गया। अब ये 3 महीने लग सकता है, 6 महीने लग सकता है, उस तरीके की किताब पढ़ना शुरू करोगे। राइट। जब उस तरह की किताब पढ़ोगे तो माइंडसेट बड़ा होगा, दूसरे लोगों के पास जाओगे, महीने भर में एक किताब पढ़ो, एक नेटवर्किंग इवेंट अटेंड करो, और एक ऐसे एक्शन, छोटे छोटे एक्शन लो जिनका दुनिया में कोई ताल्लुकात ही नहीं कि वो 20 साल के बाद क्या करेगा।
तो अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाना शुरू कर दो। इतना ही मैंने किया Very nice. और ये अभी भी मैं करता हूँ, वेरी नाइस। स्टिल टुडे मैं यही करता हूँ। क्या तो बात आप एक्सप्लोर करो आपके, और दूसरी बात है कुछ तो एक ऐसा चेंज करो जो आपके दोस्त नहीं कर रहे हैं। हो, ये बड़ी अच्छी बात है। आपके सारे दोस्त, ये सब जो कुछ भी आप करने कह रहे हो, ये सब वो नौकरी के साथ करें। हाँ, और मैं मतलब आई वॉज वर्किंग फॉर 15 ईयर्स। मतलब आप ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हो कि वो नौकरी छोड़ दे। नौकरी तो छोड़ना क्राइम है। हाँ, और क्राइम इसलिए अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आप बैचलर अगर आप तो ठीक है। नहीं, आप तब शादी हो गई तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर किड्स एंड फैमिली। बैचलर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप पीजी में रह सकते हो, 5,000 रुपये 10,000 रुपये दे करके कुछ भी खा सकते हो, कहीं रह सकते हो, मांग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट व्हेन यू आर हैव अ फैमिली यू कांट क्विट द जॉब। तो मैं तो लोगों को बताता हूँ कि नौकरी छोड़ना क्राइम है। अगर आप कर रहे हो और पैरेलली सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया या आपके पास नहीं, क्योंकि आप मोटिवेटेड हो गए पॉडकास्ट देख करके, सुबह आपने नौकरी छोड़ दी, परसों आपकी बीवी भूखी मर गई, डज नॉट सूट। चीजें अचानक से टर्न अप नहीं होगी। हाँ। लोगों की लाइफ में बहुत वक्त है, नौकरी में कितना वक्त देते हो यार? 8 घंटे 10 घंटे। तो पार्ट ऑफ दैट यू डू हैव टाइम। आपने सोचा कि मेरे को अभी नौकरी नहीं करनी है, अपना बिजनेस करना है या बड़ा कुछ करना है, तो पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बनाना शुरू करो। और पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के पहले स्किल बनाइए, सो ट्रू। और स्किल के पहले नॉलेज गेन करिए। नॉलेज के लिए अब किताबें मैंने भी हैं, क्या किया, वीडियोस हैं। मेरे को लगा 2013 में कि यार मेरे लिए नौकरी नहीं बनी है। तब मैंने 2013 से तैयारी शुरू करी, नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू करा, वहाँ पर बिजनेस करना शुरू करा, लोगों को कॉल 10,000 लोगों को कम से कम कॉल करा होगा मैंने जिंदगी। तो करेक्टर बनाया, सैटरडे संडे कुर्बान किया, करेक्टर बनाया, किताबें पढ़ना शुरू करा, दुनिया भर में घूमा, विदेश जाने लगा, देखने लगा। पैसा नहीं था, 25,000 रुपये की तनख्वाह में विदेश घूमता था। सोचो आप, क्या बात। क्यों घूमता था? क्योंकि अपलाइन बोलता था कि जाना है भाई। बट वो करेज होना चाहिए कि चलो यार 5 साल और स्ट्रगल करते हैं, लेकिन 5 साल के बाद में आप 30 साल खरीद सकते हो। टुडे आई हैव बॉट माई नेक्स्ट 30 ईयर्स इनकम। क्या बात। लेकिन 5 साल ही की तपस्या हुई। तो नौकरी के साथ में 1 साल लगाओ, 2 साल लगाओ। अगर आप 30 साल तो नौकरी करने वाले थे आप, तो 5 साल और कर लो या 3 साल और कर लो। वेरी नाइस। और पैरेलली बनाओ। अगर आप पैरेलल नहीं बना पाओगे तो नौकरी छोड़ के कभी नहीं बना पाओगे, ये गारंटी है। सो ट्रू। जब नौकरी जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी और उसके बाद काम शुरू किया, और कुछ लोगों को देखा जिन्होंने नौकरी के साथ काम शुरू किया। प्रोडक्टिविटी उनकी ज्यादा बेटर थी जिन्होंने नौकरी के साथ काम शुरू किया, क्योंकि वो माइंड मेंटली फ्री थे एटलीस्ट कि चलो यार मंथली ग्रिड जो है उसको लेकर के बहुत अधिक टेंशन नहीं है। पैरेलली हम अपना एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट रीजन दे यूज देयर नाइट 5 to 9 10 11 12 दे स्पेंड देयर नाइट्स एंड और 2 घंटे ही लगाओ। दैट्स इट। ये सच में मैं तो लोगों को बताता हूं कि आप अगर 10 घंटे नौकरी करते हो तो आप खाली 1 घंटे ऊपर अपने, आप सोच लो कि मैं 11 घंटे नौकरी करता हूं। दिस ओनली शिफ्ट विल मेक यू मिलियनेयर। सिंपल सी बात है, ओवर टाइम कर रहे हो आप, थोड़ा मान के ही चलो। मैंने बुक लिखी है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो वेयर आई हैव एक्सप्लेन कि 2007 में हमारी तनख्वाह थी 7,500, 15 साल लगा मेरे को खाली 10 गुना करने में। क्या बात। और 1-2 साल लगा 10 गुना करने में, और उसके बाद में 100 गुना लगा खाली 18 महीने करने में। तो आप उसको 1000 टाइम्स क्रॉस कर चुके हो। क्या बात है, 1000x आपने बना दिया। बहुत बढ़िया, शानदार। सो यहाँ पे आप जब स्किल्स की बात कर रहे हो, नॉलेज की बात कर रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि वो 3 ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिन पे अगर ये काम कर ले तो इनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो मैं पर्सनल फाइनेंस वेल्थ कोच हूँ, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले तो हर आदमी पैसा बना रहा है जिसकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है। वो पैसा 25,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, वट एवर अमाउंट ऑफ मनी दे आर मेकिंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल हेल्प यू सो दैट इट कैन बाई टाइम फॉर यू। मतलब क्या हुआ कि इफ आई एम मेकिंग 1 लाख रुपीज पर मंथ एंड आई एम पुटिंग 10 hours पर डे इन माई जॉब और एनी प्रोडक्टिव वर्क, तो मैं 10 घंटे काम न करके 2 घंटे में वो 1 लाख बना सकता हूँ क्या? सो दैट यू हैव 8 hours एक्स्ट्रा विद यू। अब एक बार एक्स्ट्रा 8 hours मिल गए तो क्या आप 8 घंटे में फिर से एक स्किल बढ़ा सकते हो? उस 8 घंटे में एक नई स्किल बना करके फिर से एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। इस तरीके से आपको करना। तो मैं आपको बताता हूँ वो 3 स्किल्स हैं। वो 3 स्किल्स तो स्किल्स में आपको बताऊंगा कि आपको पहले तो अर्निंग मनी वाले पर फोकस करना है। Yes. तो वो आपका डॉक्टर हो, लॉयर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, सीईओ हो, कुछ भी आपका कोर स्किल है, उससे आपका आप पैसे स्किल बनाओ। उससे पैसे बनाए। दैट्स व्हाट प्रोफेशन यू हैव बीन टाइड। उसके लिए पूरा वक्त दिया है, आपने पूरी जिंदगी लगाई है, तो उसको बेकार नहीं जाने देना है। बेकार जाने नहीं देना। और अभी आपका सर्वाइवल भी तो है। सो ट्रू। खाना पीना दाल चावल चल रहा है आपका, तो पहले उसको लगा। अब उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा क्या उस स्किल को अपग्रेड करके आप और कुछ कर सकते हो। मतलब अलाइड प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच करके
कॉम्प्लीमेंट्री कुछ करके कर सकते हो। मैं अपना एग्जांपल, आई वाज अ बैंकर, तो मेरे को नॉलेज था। अब मेरे पास एक और स्किल थी, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। आई कैन टीच पीपल, ट्रेन पीपल, कोच पीपल। बातें करनी है, ट्रेनिंग क्या होता है, बातें करनी है, तो बात करने में अच्छा था। और नहीं हो तो बात करना शुरू कर दो, सीख लो। तो ये बात करने की स्किल हो गई हमारी। इसके बाद में मैं वीडियो शूटिंग करना शुरू कर दिया कि चलो भाई वीडियो के द्वारा हम लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि घर में है, कैमरा भी फ्री मिलता है, मोबाइल भी फ्री मिलता है। मैंने करना शुरू कर दिया। इंटरनेट भी आपको आजकल फ्री है, 200 रुपये 500 रुपये में आ जाता है, फ्री मान के चलिए। हाँ, तो अब ये हमारे पास जब वीडियो शूट करना, अब इसको आपको व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगाना है, फेसबुक पे लगाना है, यूट्यूब पे लगाना है, तो ये सब कुछ फ्री मिल रहा है। सो ट्रू। अब इसके बाद में लोग बोलेंगे यार आपने बढ़िया काम कर रहे हो, हमको बताओ, हमको बताओ। तो आप 5 जो हम बताते थे फाइनेंशियल प्लानिंग, वही मैंने बंदों को अपने सिखाना शुरू करा। मैंने पहला अपना फाइनेंशियल प्लानिंग का कार्ड जो कस्टमर था वो कब्बन पार्क में बनाया था, MG रोड बेंगलोर में, राइट। और 26 जनवरी 2020 को, कोविड के एग्जैक्टली पहले, और उस बंदे ने मेरे को 5,000 रुपये दिया था। और कब्बन पार्क के वो पेपर पेन पे लिख के उसको बता दिया था। पहली बार हमको किसी ने 5,000 रुपये कोचिंग का दिया था। उस दिन से लेकर के आज तक मैंने रुका। क्या बात है। और वही 4-5 दिन मैं करता था। तो जब आप स्किल सीखते हो, फिर यूट्यूब पर गए, फिर लोगों आपके पास अप्रोच करने लगे, फिर दूसरे बंदा, तीसरा बंदा, उनकी टेस्टिमनी ले लिया, फिर भाई कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा अच्छा, 4 लोगों ने उसको देखा, फिर दूसरा आया, दूसरा आया, दूसरा, फिर आपका कॉन्फिडेंस, आप योर सक्सेस इज ओनली डिपेंड ऑन द कॉन्फिडेंस, योर कॉन्फिडेंस। हाँ, योर सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ योर कॉन्फिडेंस। So true. And how you can bring that confidence by doing some work. So true. And how you are going to be doing work something because of your skills. और स्किल्स कैसे आपकी एक्वायर होगी? आपके नॉलेज से, और नॉलेज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या बात। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स, वीडियो शूटिंग स्किल्स, सेलिंग स्किल्स सीख लो आप, मार्केटिंग स्किल्स सीख लो। मार्केटिंग क्या है, अपने बारे में बताओ खाली कि भाई मैं संदीप गुप्ता हूँ, मैंने ये किया है, पर्सनल फाइनेंस कोच। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए आप हमसे ले सकते हो। So true. आई एम टेलिंग यू, स्टार्ट विद दैट एंड देन यू कैन। हाँ, और फिर आपके पास लोग आएंगे, फिर आपके पास पैसा होगा, तो आप अपनी और स्किल्स होन करने पे लगाओगे। मैंने एक बंदे को देखा था, वो कॉर्पोरेट में जॉब करता था, तो उसने शुरू किया ऐसे अपना कोचिंग बिजनेस कि उसने लोगों को बताना शुरू किया, देखो अगर आप कॉर्पोरेट में एंट्री लेना चाहते हो विदाउट हैविंग टेक्निकल डिग्री, आई कैन हेल्प यू। और उसके बाद उसने कई लोगों की मदद करी जो जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं थी, फिर भी वो कॉर्पोरेट में गए। फिर उसको थोड़ा और उसने अच्छी पैकेजिंग करी, उसने कॉर्पोरेट में कैसे प्रमोशन पा सकते हो, ऐसा कुछ पैकेजिंग करा। और मैंने देखा कि उस बंदे ने जो कोचिंग की जर्नी शुरू करी थी, मुश्किल से 2,999 से कुछ ऐसा उसने पैकेज शुरू किया था, और आज के डेट में वो एक स्टूडेंट से 90,000 चार्ज करता है, एंड पीपल आर पेइंग, क्योंकि वो जेन्युइन रास्ता दिखा रहा है, और वो वही रास्ता दिखा रहा है जिसपे वो खुद चला है और काम करा है उसने। सो ट्रू, ही वर्कड, दैट्स रियली अ ग्रेट जॉब। बट यहाँ पे हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप ऑडियंस को ये क्लियर करें कि आप एक वेल्थ एक्सेलरेटर कोच हैं, तो आप किन किन एरियाज में लोगों को हेल्प करते हैं, क्या कुछ सिखाते हैं लोगों को? परफेक्ट। तो देखो, सबको पैसा चाहिए लाइफ में, Right. मोस्ट ऑफ द पीपल नीड मनी। सो ट्रू। चाहे आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अल्टीमेट खाना चाहिए, पीना चाहिए, घर रह रहे हो, कपड़े चाहिए आपको, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, हेयर कट के लिए भी पैसे चाहिए, एवरी नीड मनी, राइट। तो पहले तो आपको कोर स्किल्स पे काम करना है कि पैसे कैसे बनाओ। तो वो 90% लोगों के पास स्किल्स हैं, क्योंकि वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नॉलेज है, स्किल्स नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। तो जो आपके पास पैसा है, तो पहले मैं बोलता हूँ कि आपके पास पैसा आना शुरू हो गया, 20,000, 50,000, 1 लाख, 50,000, 1 लाख रुपीज़ इस नॉर्मल आदमी बना रहा है जिसकी एज 25 है। तो पहला काम है, पहला पैसा बना लिया, देन यू कम टू मी और गो टू एनी फाइनेंशियल कोच। ही विल बी मेकिंग अ प्लान फॉर यू कि आप 30 ईयर्स में क्या करना चाहते हो। सो लेट्स कंसिडर कि मैं 7 एरियाज पे काम करता हूँ। पहला एरिया है कि वट एवर अमाउंट ऑफ मनी यू आर मेकिंग, हाउ यू कैन सेव मनी। कितने लोगों का पेन रहता है आपको पता है? 20 साल पहले इंडिया की सेविंग रेट कम से कम 35%। अच्छा, ये दुनिया को तो छोड़ दो, मैं अपनी बात बताऊं, मैंने पैसे खूब बनाए, बट सेविंग्स मतलब कहो कि मैंने कुछ किया ही नहीं, एक तरीके से देखा जाए। इधर पिछले 1.5 ईयर्स में वो एक मतलब अपने अंदर वो हैबिट लाया मैं कि मुझे सेविंग्स पे काम करना चाहिए, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में अपना घर है, कई जगहों पे हमने ज़मीनें भी ली, तो वो सेविंग्स की वजह से हो पाया। जब तक सेविंग्स नहीं करते थे पैसे खूब बना पा रहे थे, बट लाइफ में कुछ वैसा रिमार्केबल मैंने दिखाने के लिए कुछ नहीं बना पाया था। मतलब अपनी पर्सनैलिटी अच्छी थी, लोग मिल रहे थे, सब कुछ अच्छा था, बट आई ट्रूली लर्नड द आर्ट ऑफ सेविंग। और बाकी इन्वेस्टिंग एंड बाकी सारी चीजें तो बाद में आई, बट ये सेविंग सबसे पहले मैंने सीखा, तो ये बड़ी अच्छी चीज है जो सेविंग। आप सिखा जब तक आप सेविंग नहीं करोगे, वाई चाइना हैज ग्रोन सो मच, बिकॉज उनका सेविंग रेट 45-55% के आसपास है। वही सेविंग इंडस्ट्री में जाता है, कंपनी में जाता है, गवर्नमेंट को जाता है, इन्वेस्टमेंट में जाता है, तो कंपनियां खड़ी होती हैं तो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे सेविंग इज अ
जब बात हो रही है तो मुझे लगता है एक बात मुझे करनी चाहिए। मेरे माइंड में भी ऐसा ही चलता था, कई लोगों को भी चलता होगा, अरे यार कमाते ही कितना है जो सेव करे। हाँ। ये एक बड़ा मतलब लोगों का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि उन्हें तो जितना कमाते हो ना, उसका कुछ परसेंटेज तो सेव मैं डायरेक्टली बोलूंगा, जितना कमाते हो आप अपनी औकात के हिसाब से बढ़िया कमा रहे हो। ओके, मतलब अपने नॉलेज अपने स्किल के और हिसाब से हाँ, आप अच्छा। अब ऐसा कमाते ही कितना है, क्योंकि आपके खर्चे भी उसी हिसाब से हैं। तो पहले आपको ये सोचना है कि जितना भी कमाते हो, कैन यू स्टार्ट सेविंग 10% आउट ऑफ इट। आई वॉज सेविंग 7,000, आई वॉज मेकिंग 7,500 रुपीज, 1500 बचा रहा था। फिर ICICI में काम करना शुरू करा, 25,000 बनाना शुरू करा, 3,000 बचाना शुरू कर दिया। तो सेविंग इज एन एटीट्यूड, सेविंग इज नॉट अ मैटर ऑफ मनी। माइंडसेट है, माइंडसेट है कि भाई 1500 तो बचा ही बचाना सकते है, हैं। yes। और अगर कंपनी कल आपकी तनख्वाह 10% कम कर देगी तो क्या कर लोगे, या में सरकार manage आपसे करना कल होगा। टैक्स ज्यादा लेने लगी तो क्या क्या कर करोगे, लोगे? कल वेजिटेबल प्राइस बढ़ जाएगा, बच्चे का स्कूल फीस बढ़ जाएगा 10%, अब क्या कर लोगे। So तो true। पीपल आर राइट नो एक्सटर्नली पुश्ड टू सेव। आई एम सेइंग कैन यू गेट इंटरनली मोटिवेटेड टू सेव। इनर इंस्टिंक्ट इनर आपको आए कि भैया कि अपने को बचाना है। अपनी जिंदगी में नहीं, आपके दादा बाबा लोग भी यही करते थे, हमारे मम्मी पापा भी यही करते थे कि हम कम से कम 5,000 रुपये हर महीने अगर बना रहे हैं वो, तो 200 रुपये अपने गुल्लक में डाल दिए, इधर उधर छिपा के रख दिए। तो वो पहले से ही हमारी नीयत थी। लेकिन अभी क्या है, अभी बनाते ही कितना, अब ये सोचो ये 5 साल से आप रिपीट कर रहे हो, तो थोड़ा ज़्यादा बनाओ ना। आधा घंटा एक्स्ट्रा काम, अगर आप दिन भर में 1,000 रुपये बनाते हो, तो क्या आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करके 100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं बना सकते हो? वो 100 रुपये ही बचा लो। तो टाइम नहीं है, अगर टैलेंट ज़्यादा नहीं है तो जो टैलेंट है उसी में टाइम ज़्यादा डाल के कर लो, या टैलेंट बढ़ाओ। अग्री। तो 10% बढ़ा लिया आपने, तो ये पहला मैं करता हूँ कि या तो आप टाइम ट्रेड करके पैसे बनाओ, या तो स्किल ट्रेड करके स्किल के, और स्किल के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा चाहिए। हाँ, जब तक स्किल नहीं है तब तक टाइम ट्रेड कर तो रहे हो। पहला आपको सेविंग पे काम करना। तो मैं बताता हूँ लोगों के, अब छोटा छोटा, अब आपको सोचना है कि नीड और वांट क्या है। नीड का मतलब है कि पैसा जरूरी कहाँ खर्चा करना है, और वांट का मतलब है कि जहाँ पर काम चल सकता है। जैसे मूवीज महीने भर में 2 बार जरूरत नहीं है देखने की, एक बार देख लो। 300 रुपये, अब आपको ये लगेगा यार संदीप 300 रुपये के बारे में बात कर रहा, मैं क्यों कर रहा हूँ। सर मैंने 8 साल एक भी मूवी नहीं देखी है, कहीं घूमने नहीं गया हूँ, बढ़िया काम नहीं कर रहा हूँ लाइफ में। 2008 से लेकर के 2020 तक, आई कैन टेल यू, नेवर आई हैव गॉन अ लॉट ऑफ प्लेसेस ऑन सैटरडे संडे। आई किल्ड ऑल माई सैटरडे संडे। लास्ट के 5 सालों में हर दिन सैटरडे संडे होता है। 16-17 कंट्री घूम चुका हूँ। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज हैपेंड। अब ये 30 साल में यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो लोग 30 साल यूज़ नहीं कर सकते। सो ट्रू, क्योंकि उनको आगे भी काम करना। हाँ, तो कई लोगों को तो देखते हो रिटायरमेंट के बाद भी वो अलग जॉब ढूंढ रहे होते हैं कि भैया जिंदगी कैसे चलेगी। तो आप 5 साल से 7 साल अगर अपने ऊपर काम कर लो, मेहनत कर लो, तो आप 30 साल जिंदगी बढ़िया तरीके से कर सकते हो। इंडिया इज़ नॉट अ ग्रेट, मतलब बहुत महंगा कंट्री भी नहीं है। हाँ, तो 50,000 से 1.5 लाख रुपए अगर कोई बंदा बनाता है तो ही कैन रीजनेबली लिव अ गुड लाइफ। आई एम नॉट टेलिंग यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। तो पहला सेविंग काम करना है। दूसरा आप ये देखना है, अगर आप 12-15 लाख 20 लाख रुपए ऊपर बना रहे हो, तो कैसे थोड़े बहुत टैक्स बचा सकते हो, ताकि सरकार को पैसा लीगली जो बता रहा है वो थोड़ा सा बचा लो आप। अगर हम लीगल वे में, हाँ, अगर 60,000 भी साल का बचा लिए तो 5,000 रुपये इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू स्टार्ट विद। सेव करो टैक्सेस। इस दूसरे एस्पेक्ट पे हम काम करते हैं, सरकार को भी पैसा देना है। अब तीसरा काम क्या होता है कि आपको अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि एक बार बीमार पड़ा कोई बंदा, आप अगर बीमार नहीं हो तो इसका मतलब नहीं आपके फैमिली मेंबर में कोई बीमार नहीं पड़ सकता है। 3 से 5 लाख रुपए 3-4 दिन का एक बंदे का बिल आ जाता है अगर कोई बंदा बीमार पड़ गया। तो डू यू हैव इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। प्रोटेक्ट करो अपनी लाइफ को, प्रोटेक्ट करो अपनी फैमिली को। आप ये इसको बोलते हैं कि वेल्थ क्रिएट करना अच्छी बात होती है, लेकिन डिस्ट्रॉय करना अचानक से हो जाएगी। अच्छा, हेल्थ में आपकी बीमार हो गए तो आपको पूछ के नहीं आएगा कि मैं बीमार हूं। और वहां पे इमोशन इतना कनेक्टेड होता है कि कई लोग अपना घर जमीन सब बेच देते हैं। पता है आपको सबसे बड़ा रीजन लोगों की गरीबी होने का कारण क्या है? अगर आप रूरल एरिया में देखोगे, खाली बीमारी है। एक बीमार बंदा पड़ा, पूरे गांव के पूरा खेत बेच देते हैं, वटेवर, बाग वक्त पूरा, और सब लोग परेशान होते हैं। और आप बीमार होते हो तो आपके साथ में 4 लोग जो जाते हो ना, वो और बीमार होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, बिकॉज दे नीड टू टेक केयर ऑफ यू। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना, और वही 15,000 20,000 में आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है साल की। 5-10 लाख रुपए ले लो, घर में कोई बीमार, एटलीस्ट आपके पास में ये है यार, मेरे को 5-7 लाख रुपए का शौक नहीं करना। अब लोग बोलते हैं कोई बीमार तो पड़ा नहीं है। भाई अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है। भगवान। तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, मम्मी पापा के लिए, अपने बच्चों के लिए, और आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ले लो। और 2,000 रुपये महीने पड़ेगा। आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लो। और आजकल कंपनियां दे ही रही कंपनी। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि कारपोरेट तो हमको दे रहे, तो मैं क्यों लूँ? कंपनी दे रही है आज, बढ़िया बात है। 4 दिन के बाद में कंपनी नहीं रही है और आपकी उम्र 50 साल हो गई, तो वही आपको 4 गुना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ले लो, थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का।
टर्म इंश्योरेंस लेना है, व्हाट हैपेंस इफ आई एम नो मोर टुडे, हाउ माय फैमिली विल रन, आई हैव अ किड्स टू टेक केयर, आई हैव पेरेंट्स टू टेक केयर, कौन उसको है। तो आपने फ्यूचर अपने बच्चों का सेव करके रखा है, अपने पेरेंट्स का और अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का कि नहीं। तो एक टर्म इंश्योरेंस लो। उसके लिए फार्मूला बताता हूँ कि जितनी भी आप इनकम बनाते हो, मान लेते हैं आपकी 10 लाख रुपए साल का बनाते हो ऑन नॉर्मल, 10 लाख 20 साल कम से कम 20 गुना उसका आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। 30,000 से 40,000 रुपए साल का पड़ेगा, 2,000 रुपए। इसको एक्सपेंस कंसीडर करो, क्योंकि जिंदगी में एक बार आएगी ये सारी चीजें और आपकी फैमिली 20 साल बर्बाद हो जाएगी कंप्लीटली। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना, ध्यान दो, समझो, सीखो और करो। तो ये प्रोटेक्शन प्लान हो गया तीसरा। पहला बताया सेविंग, दूसरा बताया टैक्सेस बचाइए, तीसरा बचाया, और टैक्सेस इज ऑल्सो गुड वे टू क्रिएट वेल्थ। ठीक, तीसरा बताया आपको प्रोटेक्शन कर लिया। अब आपके जिंदगी में अगर 2 चीजें कंट्रोल कर ली तो बहुत चीजें कंट्रोल हो गई हैं, क्योंकि 4 साल की मेहनत आपकी एक बीमारी में जा सकती है, और 4 साल के बाद में ऐसा नहीं तो कभी आएगी नहीं, फिर आएगी। तो ये कंप्लीट कर लिया। फिर चौथा रूल होता है कि आपने रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करी है। अगर आप 20 साल की उम्र में नहीं सोचोगे कि 60 साल में मैं कैसे जिंदा रहूंगा, 60 साल से 80 साल तक, क्योंकि वो दिन चलेगा जो बच्चे घर में रहते थे, अभी सारे लोग बाहर, तो 60 साल से 80 साल के बीच में हस्बैंड वाइफ कैसे सर्वाइव करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग में, उसका प्लान करो। और 1,000 रुपये शुरू करो महीने का। कर सकते हो 20 साल की उम्र में, एब्सोल्युटली कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट गो बिजार एंड 10,000 सेव करना शुरू करो, 1,000 शुरू करो। नहीं कर पाते हो 500, क्योंकि योर हैबिट इज मोर इंपॉर्टेंट, योर गोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द। जरूरी नहीं है कि आप दौड़ के जाओ, धीरे धीरे चलो। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप धीरे धीरे पैसा जमा करना शुरू करो, इन्वेस्टमेंट करना। एनपीएस एक अच्छा तरीका हो सकता है, पीपीएफ एक अच्छा तरीका हो सकता है। सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे निकाले जिसमें पेंशन, लेकिन इंश्योरेंस नहीं लेना है अपनी पेंशन प्लान के लिए। तो ये हो गया चौथा पांचवा आइटम। इसके बाद में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए गोल बनाने हैं। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बच्चे, मेरी बेटी भी 7 साल की है, जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन मैंने उस बच्चे की, मैंने अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा दिया था। क्या बात? आज भी कंसिस्टेंट है। हाँ। और उस दिन अपनी बेटी को प्रॉमिस किया था कि मेरी बेटी के पास में 25 करोड़ रुपीस होना चाहिए एट द एज ऑफ 25। उस समय मेरे पास बिजनेस का कोई ज्ञान, जो ज्ञान मैं दे रहा हूं अभी, वो कोई ज्ञान नहीं था। नौकर आदमी था। और जो मेरी वाइफ की डिलीवरी भी हुई थी वो भी लोन पे ही लेकर गए। 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए किसी के पास भी नहीं होता है अगर आपकी सैलरी 70,000 होती है। तो उस समय प्रॉमिस किया था और वो आज फलीभूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। और एक्शन भी तुरंत ले लिया कि चलो 1,000 तो स्टार्ट कर सकते हैं, 1,000 शुरू करें। तो वो कमिटमेंट है। क्योंकि 25 साल, जब आपका बच्चा 25 साल का हो जाएगा तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन 0 साल का है तब आप कर सकते हो। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो उस समय के लिए उसका एजुकेशन पे कितना पैसा लगेगा, शादी में कितना पैसा होगा। 1,000 रुपया शुरू कर सकता था 2018 में, एक शादी के लिए 1,000 रुपए, मैरिज के लिए 1,000, एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट। तो वो वाला आपको कार खरीदनी है, उसके लिए 500,000 रुपए शुरू कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उससे क्या, अब बहुत लोग बोले सर 1,000 रुपए से क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ 10,000 लगाओ, लेकिन आपके पास बचेगा क्या? सही बात। शुरुआत करो, जस्ट ब्रिंग इट इन योर हैबिट। और एक बार जब आदत लग गई ना, तो फिर बाहर किसी चीज पे जब खर्च रहे होगे ना, तो आपके माइंड में आएगा कि अरे यार ये पैसे मैं यहाँ। फिर इसके बाद में आपको घर खरीदना है। कोई भी घर आज दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर में 1 करोड़ का नहीं है। 2 BHK 3 BHK, सही बात गलत बात? उससे तो 1 करोड़ रुपए में आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है, तो कहाँ से आप खरीद लोगे? तो फिर आपको होम लोन लेना पड़ेगा। तो कम से कम डाउन पेमेंट के लिए तो पैसे बचा ले। तो 1,000 रुपए, 2,000, 3,000, 5,000 रुपए शुरू करो। फिर इसके बाद मेरा ये इन्वेस्टमेंट हो गया। कार ले लिया आप, शुरू कर दिया प्लानिंग, लिया कुछ नहीं है, शुरू कर दिया प्लानिंग। होम लेना है। अब आपको ट्रैवल करना है, मान लेते साल भर में एक बार अगर अपने फैमिली के साथ में नेशनल ट्रैवल पर जाओगे, आगरा जाओगे, दिल्ली जाओगे, ऋषिकेश जाओगे, साउथ इंडिया जाओगे, तो 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए लगेगा नॉर्मल। 2,000 रुपए बचाना शुरू करो। फॉरेन जाओगे तो वहाँ के लिए, ट्रैवल के लिए, हो सकते हैं आपके पेरेंट्स भी आपके लिए जिम्मेदारी हो, तो उनको भी 2,000, 5,000 रुपए देना। तो आप ये 7-8 ब्रैकेट में देखो, आपका 10-12 हज़ार रुपए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सेविंग करना है बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चे की शादी के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, कार के लिए, होम के लिए, ट्रैवल के लिए, मम्मी पापा की देखरेख के लिए, मेडिकल इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए। मतलब एक ऑन एन एवरेज एक आम इंसान की जिंदगी में 12 से 15 ये तो हो गया ही होगा। मतलब इतना हर महीने का उनका इन्वेस्टमेंट या सेविंग होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। अब इसमें आप लग्जरी नहीं जी रहे हो। सो ट्रू। ये बेसिक मैं बता रहा हूं, कॉमन मैन की मैं बात है ना। तो अब ये आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, इसके लिए धीरे धीरे SIP हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है। बहुत ज़्यादा काबिल नहीं हो तो किसी कंसल्ट कर लो, आप समझ लो। बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं।
बात ये इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं काबिल हूँ कि नहीं है, मेरे को कितना आता है, हमारे दोस्त को कितना आता है ये इंपॉर्टेंट, हमारे एडवाइजर को कितना आता है, हमारे पंडित को कितना आता है ज्ञान, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, है ना। तो ये हो गया सातवां। और इसके बाद में होता है और इसके बाद में लोन मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट, ये बड़ी सिक्स्थ स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप लोन मैनेजमेंट। इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बड़ा जरूरी है कि मैंने कई लोगों को देखा है कि एक लोन लिया उन्होंने, फिर उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया, फिर तीसरा, और फिर इस ट्रैप में ऐसे फंसते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग मतलब फिर इस ट्रैप से नहीं निकल पाते, बाकी चीजें तो छोड़ दो। तो मैं हेल्प करता हूँ लोगों को कि लोन में कैसे मैनेज करना है। देखो लोन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट के लिए लोन लेना बुरी बात है। मोबाइल फोन 70,000 रुपए का, वही 10,000 में काम चल सकता था। 1 लाख रुपए का, पता है आपको 72% मोबाइल फोन आईफोन्स आर बीइंग सोल्ड ऑन EMI। कोई भी 50,000 रुपए की फ्रिज है वो EMI पर आ रही है, बजाज की नो कॉस्ट EMI। AC लेने जाओ आप किसी भी क्रोमा स्टोर पे चले जाओ, डिजिटल रिलायंस वाले में कहीं पे हर जगह पे कहीं पर भी जाओ, 3,000 रुपए में भी आपको 250 रुपए हर महीने देने। इस सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स क्यों? क्योंकि आपको उनको पता है कि भाई ये बंदा आराम से, फिर वो 1,000 रुपए की एक EMI होती, फिर 3,000 की होती, 5,000 की होती, 7,000 रुपए की। आपको लगता है 1,000 रुपए की है, लेकिन वो 10 प्रोडक्ट के लिए 20,000 हो गई। और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल जाता है। तो आई हेल्प पीपल हाउ दे कैन एस्केप फ्रॉम EMI प्लान। तो अगर 50 लाख रुपए का लोन है तो कम से कम 45 लाख का बना दिया, इंटरेस्ट कम करवा करके किसी भी तरीके से, या उनकी EMI ही 5,000 रुपए कम हो गई। आई एम नॉट टेलिंग की पॉसिबिलिटी है, लेकिन लेट्स सिट टुगेदर एंड डिस्कस कि क्या क्या कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज तो है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर 5,000 रुपए भी आपकी EMI कम होगी तो आपका थोड़ा रिलीफ हो गया ना, वो पैसा इन्वेस्टमेंट में डालिए तो इनकम। और दूसरी बात है, लोन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, इट्स नॉट अ टेक्निकल फिनोमिना। तो लोन में फंसते इसलिए हैं लेकिन क्योंकि उनको लगता है कि इजी मनी है और मेरे को फ्यूचर का पैसा, फ्यूचर की इनकम मैं प्रेजेंट में स्पेंड कर रहा हूँ, और फ्यूचर की इनकम का कोई भरोसा नहीं है। AI का ज़माना है, जैसे आप भी सिखाते हो, डिजिटल कोचिंग, और लोग उसको अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। तो EMI से ट्रैप से बाहर कैसे निकालते हैं, छठा स्टेप हो गया। और साथ आपको लगा कि जितना मैंने बताया उससे जो आपकी करंट इनकम है उसमें आप कर पाओगे गुजारा? सोच के देखो, मुश्किल है। 15,000 20,000 रुपए तो चाहिए उसके लिए, सेविंग के लिए। 20,000 रुपए सेविंग के लिए कम से कम 1 लाख रुपए होने चाहिए। हाँ, एक आम आदमी के लिए तो बिल्कुल इनकम के नए स्किल्स। अब ये तो सेविंग के लिए बता रहा हूँ, इसमें भी घर में खर्चे कितने हैं, बच्चे का ट्यूशन फीस कितना है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी है, ट्रैवलिंग है, मूवी है, ये हमने डाला ही नहीं है। सो नाउ द न्यू सोर्स ऑफ इनकम शुड बी देयर। नाउ दैट्स अ सेवेंथ सोर्स, दैट्स अ सेवेंथ स्टेप इज कॉल्ड सेवेंथ सोर्स ऑफ इनकम। आपकी जिंदगी में आपने भी 7 रखे हैं? नहीं, दैट्स अ सेवेंथ स्टेप, यस, टू क्रिएट अ मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम थ्रू योर मल्टीपल टैलेंट। राइट। और इस तरीके से आप फॉलो करो। तो मैंने कवर किया सेविंग बढ़ाओ, मैंने कवर किया इनकम टैक्स बचाइए, लोन मैनेजमेंट करिए, रिटायरमेंट प्लानिंग करिए, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए, लोन और इंश्योरेंस प्लानिंग करिए, और सेवंथ वन इज कॉल्ड मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। अब मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाओगे तो आपका खर्चा अभी 6 पॉइंट में चल रहा था, ये आपको सारे में छोटा छोटा करेगा। इससे आप अपनी लाइफ स्टाइल इंप्रूव करोगे। क्या बात है। एंड दैट इज, और इसी से आप स्किल इंप्रूव करोगे, जो आपके मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनेंगे। अब वो पैसिव स्टॉक मार्केट से आ सकता है, ट्रेडिंग करके आ सकता है, कहीं से रियल एस्टेट का एजेंसी का काम कर सकते हो, यूट्यूब से पैसे बना सकते हो, बुक लिख के बना सकते हो, अमेजॉन का एफिलिएट बन सकते हो। 50 तरीके हैं, कई सारे मल्टीपल वेज। आज की जिंदगी में आपको बताता हूँ कि आज मैंने अपनी जिंदगी में खुद 36 सोर्स ऑफ इनकम बनाए हैं। क्या बात है। एक मैडम थी, बैंकर थी वो, उनसे एक्चुअली मेरा अकाउंट्स वही देखती थी। तो उनसे मैं अचानक से ऐसे ही थोड़ी ज़्यादा बातचीत हो गई, तो पर्सनली टेक्स्ट आया हमारे पास, और सी टोल्ड कि कैन वी मीट समवेयर फॉर सम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड ऑल। तो वो बैंकिंग आर में कुछ नहीं डिस्कस करा उन्होंने, आउट ऑफ बैंकिंग आर एक पर्सनल कनेक्शन, एक पर्सनल नोट पे उन्होंने बुलाया और बैठे, और ऑन कॉफ़ी शी वाज टॉकिंग अबाउट द रियल एस्टेट। सी एंड मतलब आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, एक बैंकर भी मतलब अपने लिए एक साइड हसल, तो शी इज हंग्री टू डू समथिंग ना, दैट्स ग्रेट। करो ना। बाद में उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो शी टोल्ड कि महीने में 3-4 प्रॉपर्टीज निकाल ले रही है, और कहती है कि बैंकिंग से जितना कमा पा रहा हूँ उससे ज़्यादा हमारी यहाँ से कमाई है। तो दैट्स रियली नाइस, क्योंकि वो ओनरशिप है ना उसकी, वो वहाँ पर नौकरी है। तो इस तरीके का काम, और वो आई कैन गारंटी यू शी इज नॉट वर्किंग मोर देन 6 to 8 hours पर वीक इन शोइंग द प्रॉपर्टी और शोइंग द प्लान और कनेक्ट। उन्हें दिखाना भी तो नहीं पड़ रहा है, दिखाने के लिए भी तो बहुत सारे लोग हैं, आपको बस उनसे कनेक्ट करना है, बात बाकी और उसे तो पता है ना कि भाई हम कौन सा मालदार पार्टी हमारे सामने, तो इट इज ईजियर फॉर ऑल देम। अब ये सीरियसनेस है उसकी, ये उसका हंगर है कि शी वांट्स टू डू समथिंग। ये लोगों में खाली आ जाए, बस हो गया काम। बस फिर तो रास्ते अपने आप ही निकल जाते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। सो सच में ये टॉक बहुत अच्छा रहा, और द वे यू टॉक्ड अबाउट ऑल द 7 एरियाज ऑफ लाइफ की, इन एरियाज पे अगर काम करे जाए
तो जिंदगी सच में शानदार हो सकती है। अगर हम कमाई कर रहे हैं तो पर्पस क्या है भाई, यही 7 चीजें तो है। 7वीं चीज जो है जो मतलब आपके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करेगा, बाकी 6 चीजें तो हर कॉमन इंसान की जरूरत है ही। खैर, हमारे पास कुछ सवाल है और अलग अलग सेगमेंट से मैंने ये सवाल मैंने यहाँ पे आपके लिए लिस्ट आउट करा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसी डायरेक्शन में हम चलते हैं फास्ट। तो अभी सब आपसे वो टर्निंग पॉइंट के बारे में मैं बात करूँगा जब आपका माइंडसेट कंप्लीटली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका कि नहीं भाई अब तो मैं अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ, वो लेवल कब आया आपके ज़िंदगी में? ओके, सो इट वाज 4th नवंबर 2021, दिवाली का दिन था व्हेन आई पुट डाउन माय पेपर, और उसमें कम से कम मैं अपनी कोचिंग बिजनेस से 1 करोड़ रुपए बना चुका था और मेरी सैलरी एग्जैक्टली 10 लाख रुपए साल की थी। क्या बात, मतलब सैलरी भी थी और 1 करोड़ रुपए आप इधर भी बना लिया था। तो उसी दिन मैंने सोचा कि अब दैट डे मतलब अपना फाइनेंशियल ऐसा था कि मैंने 20-30 लाख रुपीज आई हैड इन माई कैश एंड आई हैव आस्क्ड माई वाइफ कि ये 30 लाख रुपए है, ये अपने 3 साल के लिए खाना पीना के लिए बढ़िया हो गया है, अब नाउ आई कैन टेक अ रिस्क फॉर 3 years, देन आई क्विट माई जॉब। और उस समय भी मैं अपने दूसरे बिजनेस से जो मेरी 75,000 की तनख्वाह थी वो भी आ रही थी, और उस समय में 2 या 3 लाख रुपए महीने का अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से, कोचिंग प्रोग्राम से बना लेता था। वेरी नाइस। तब मैंने नौकरी छोड़ी। अब मुझे पता था कि 75,000 रुपए की अगर नौकरी मैं छोड़ रहा हूँ तो 75,000 कम हो जाएगा, लेकिन 3 लाख रुपए उधर से, और वो भी मैं 6 महीने का ट्रायल मार चुका था कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ग्रेट। तो 18 महीने लगे, जीरो से लेकर के 18 महीने लगे मेरे को 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए और 30 लाख रुपए सेव करने के लिए। राइट, कहने का मतलब आपने जो रिस्क लिया वो मतलब आंख बंद करके रिस्क नहीं लिया आपने, कैलकुलेटेड रिस्क था भाई। हाँ, और दूसरी बात है ये तैयारी चाहिए आपको, यू कांट गो प्रिपरेशन, यू नीड यू देखो समझो, बहुत लोग बोलते हैं कि सारे ब्रिज पीछे जला दो, बंद कर दो, मैं नहीं मानता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप 25-30 साल तक का सब काम कर सकते हो, बट आप यार रिस्क लग सकते हो, आपकी वाइफ थोड़ी ले सकती है। आपके बच्चे 5 साल के हैं, आप कैसे रिस्क ले लोगे? कर लो जा करके फिर काम, फिर एंड देन यू विल हैव अ टॉर्चर फ्रॉम योर फैमिली साइड ऑल्सो। तो बहुत लोग बोलेंगे कि यार नौकरी छोड़ो नहीं, तो मम्मी को बोल दूंगा भाई मेरे पास 30 लाख रुपए है, 30 साल काम करे, 30 साल में अगर 3 साल में बढ़िया काम ना कर पाया तो फिर से नौकरी चला जाऊंगा। क्या और 50,000 रुपए मेरे को शर्म थोड़ी ना है। अभी मैं 3 BHK में रहता हूँ, मैं 2 BHK में रहता हूँ। 3 साल का आपने रनवे तैयार कर लिया, भैया कुछ भी हो तो सेव फॉर 3 years बस खत्म। और 1 महीने काम करो, 4 महीने का आपका पैसा आ रहा है ना, जो आपकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर ले। तो 4 महीने भी काम कर लिया तो 1 साल आप फ्री हो ना। नाउ यू हैव मोर टाइम, मोर लिवरेज, मोर मनी कैन कम बिकॉज ऑफ द मोर लर्निंग यू कैन हैव। ग्रेट, दैट्स ऑसम। तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरा जब मैंने वो शुरू किया। अब फिर मेरे पास में 12 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। जब 10 घंटे हो जाएंगे तो आप क्या तहलका मचाओगे मार्केट में। ग्रेट। सो नाउ सम क्वेश्चंस। आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ, या एग्जैक्टली। लाइक आपको मैं अक्सर कहते सुनता हूँ कि वेल्थ स्टार्ट्स इन द माइंड, नॉट इन द बैंक। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि वेल्थ इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. Wealth is never measured by the money you hold. Right. There are 16 types of wealth in the market. Your fame, your longevity, your age, your health, your relationship, your gold, your property, a lot of things comes under that. तो wealth का मतलब क्या होता है कि how happy I am, what I am having today. एंड डू आई हैव अ टाइम फ्रीडम, डू आई हैव अ रिलेशनशिप फ्रीडम कि यार चलो मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ 2 घंटा बात कर सकता हूँ, और अगर इनके साथ मीटिंग करनी है दिल्ली में तो मेरे को ये बैरियर नहीं है कि मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी तो मैं मीटिंग करके आऊँ. तो वेल्थ इज ऑलवेज अ कंपोनेंट ऑफ टाइम एंड योर पीस ऑफ माइंड. मनी इज ओनली एन इंडिकेटर हाउ मच हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ मनी यू कैन ब्रिंग इन योर लाइफ. क्या बात. और वेल्थ एक माइंडसेट है कि आप उस वेल्थ के साथ में वेल्दी फील कैसे करोगे. यार खाना है, अच्छी जगह घूमना है, पहनना है. और ऐसा नहीं, वेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि आप पॉपकॉर्न नहीं खाओगे जाके मूवी में. व्हेन यू गो टू वॉच अ मूवी 500 रुपीज, चाहे आप रिच हो चाहे पुअर हो, बात बराबर ही है. तो वो हैप्पीनेस ला सकते हो कि नहीं. वेल्थ का मेजरमेंट ये है. तो एंड वेलबींग कैसा है आपका. फाइनेंशियल वेलबींग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग भागते रहते पैसे के लिए. भागो, इट्स नॉट बैड, बट नॉट गेट स्ट्रेस्ड आउट ऑफ इट. तो जो पैसा बनाया पहले उसको बढ़िया खर्चा कर लें. तो आप ट्रैवल करो फैमिली के साथ में, रिलेशनशिप बढ़िया करो, अच्छा खाना खाओ, मम्मी पापा के देख रेख करो, उनको 4 धाम की यात्रा करनी कराओ. ये हमारे लिए वेल्थ है. क्या बात है, बहुत अच्छी बात है. अच्छा, एक अचानक से अभी मेरे माइंड में आ रहा है कि कई लोगों को मैं देखता हूँ जो यंगस्टर्स होते हैं, ये हटके सवाल है, मतलब है तो टॉपिक से रिलेटेड, वो थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं तो उनका पहला गोल होता है कि भाई EMI पे ही क्यों नहीं, मुझे एक बढ़िया सा फ़ोन चाहिए, एक बढ़िया सी गाड़ी चाहिए. घर जैसा भी वो बाद में देखेंगे, लेकिन फ़ोन और गाड़ी पे वो पैसा लगा देते हैं. आपका क्या सजेशन है कि उन्हें क्या ये करना चाहिए या कुछ और आप इस बारे में ख्याल रखते हैं? देखो, अगर उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि मेरे को फ़ोन चाहिए और कार चाहिए तो उनको लेनी चाहिए.
क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव वहीं खत्म हो गया। देन यू कांट क्राई कि मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ राइट। यू कांट हैव बोथ थिंग्स। तो आपने फोन लेना था, आपने ले लिया, आपका ऑब्जेक्टिव था बढ़िया, लेकिन आप फोन की फैक्ट्री लगा सकते हो 10 साल 20 साल बाद में, ये आप क्यों नहीं सोच रहे हो? प्लस दूसरी बात है, आपको अपने लिए चाहिए कि दूसरे को दिखाने के लिए फोन चाहिए कि मेरे पास आईफोन है, आपके पास आईफोन है। यू हियर मी व्हाट आई एम सेइंग? यस। तो लोगों प्रॉब्लम क्या है कि वी आर जस्ट शोइंग ऑफ टू पीपल एंड बाइंग द प्रोडक्ट विच डज नॉट नीड राइट नाउ। तो मैं अगर 50,000 रुपए का फोन अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं 20,000 का फोन अभी लूंगा, सो ट्रू। क्योंकि एक बार आपने ले लिया तो अगर स्क्रीन गार्ड भी टूटेगा या फिर उसका स्क्रीन भी टूटे तो 5,000 लग जाएगा, और फिर आपकी हैबिट बन जाएगी बार बार वो लोन पे लेने की। सो ट्रू। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये कि उसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या होगा। हाँ, वो आपकी जिंदगी में किस तरीके के चेंजेस अब आपने अगर 50,000 रुपए का फोन ले लिया, आई कैन 10,000 रुपए 5 करोड़ की रुपए शर्त लगा सकता हूँ, आप नेक्स्ट टाइम 50,000 रुपए से ऊपर ही फोन लोगे। अपने आप सोच के देख लो। सो ट्रू। आप उससे नीचे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। आज तो सोशल मीडिया पे चीजें हो गई कि भाई फिल्टर्स वगैरह से यूज करके इतनी अच्छी फोटोज डालना शुरू कर दिया आपने, आपके फोन ने इतनी अच्छी फोटोज खींचनी शुरू कर दी कि कई बार जब रियल फोटो आपकी आ जाती है तो आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि ये हमारा है। राइट। ये माइंडसेट है। फिर वो आप 1 लाख का लोगे, 2 लाख को, तो आपने लाइफ भर अपना ऐसा करना शुरू। सिमिलर चीज कार, जब आप कार एक लेते हो तो आपका 25,000 रुपए मिनिमम महीने का खर्चा है। दैट्स बेयर मिनिमम। अगर आप 15-20 हजार रुपए ईएमआई है, पेट्रोल खर्चा है, मेंटेनेंस है उस पे अलग से, इंश्योरेंस का है, पार्किंग लॉट में दोगे आप, कितना पैसा दोगे? वही काम आपका 1,000 रुपए कार में पर डे का चल सकता है अगर आप कैब में फ्रीक्वेंटली टायर करते हो। ट्रांसपोर्ट है। तो मेरे कहने का मतलब है 25 साल से लेकर के 35 साल के बीच में ये लेकिन बड़ी अच्छी बात की अभी मेरे को रिलेट कर पाया कि यार ये सच है कि आप 25 से 30 हजार रुपये आप मंथली कार पे ईएमआई और उसके एक्सपेंसेस खर्च कर देते हो, और ड्राइवर अगर रख रहे हो तो वो एडिशनल है। कैब की फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि आप जितना ट्रैवल करते हो महीने का मुश्किल से 10-12 हजार रुपए में आपका मैनेज हो, वो भी अगर 15 दिन ट्रैवल करते हो तो मतलब वो बेयर मिनिमम मैं बात करके चल रहा हूँ कि ये मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ कि 10 और से 15 दूसरी हजार बात, में आप manage नौकरी हो जाएगा। करते हो, आपको कार चाहिए क्यों? कंपनी दे रही है, तुमको पता है कि रोज इसी जगह जाना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो ना। यू बट आपको पोंपो पोंपो करना है लोगों के सामने, हॉर्न बजाना है, दैट्स प्रॉब्लम। सो पीपल आर नॉट पुअर बिकॉज of themselves, people are poor because they want to show to other people। क्या बात है। मतलब कार खरीदो, लेकिन तब खरीदो जब अकाउंट में आपको सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, यार जाओ दे दो। वो भी नहीं खरीदना है। अच्छा। 25 साल से लेकर के 35 साल तक आपको खाली एक ही 2 काम करने, जितना पैसा अपनी लर्निंग और कैपेबिलिटी और स्किल पे बना सकते हो उतना लगाइए। ये आपको 1 साल में, 1 महीने में, एक साल में 10 मर्सिडीज खरीद के दे सकते हैं। क्या बात है। और बाकी वो पैसे आप लाइफ टाइम में, जिंदगी भर, अगर नौकरी कितनी तनख्वाह होती है एक नॉर्मल आदमी की? 10 से 15 हजार। कभी वो मर्सिडीज सोच सकता है क्या? नहीं। लेकिन अगर आपने 10 साल तपस्या कर ली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लिया और पढ़ाई पर ध्यान दिया, पढ़ाई का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिग्री ले ली, द स्किल्स, द कैपेबिलिटीज, द कैपेसिटीज यू आर बिल्डिंग, एबिलिटीज यू आर बिल्डिंग, उस पर काम कर लिया आपने, तो आप 1 महीने में 1 कार खरीद सकते हो 15-20 लाख रुपए की, गारंटीड है। राइट। लेकिन उसके लिए पेशेंस, देखो वेल्थ हमेशा क्रिएट होगी पेशेंस से। तो वो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपका उद्देश्य अलग था तो आप करिए, और 2-3 साल रुक जाओ ना, क्या फर्क पड़ता। अच्छा, अगर खरीदनी है, 15 लाख रुपए की कार थी तो 7-8 लाख रुपए की पुरानी मिल जाएगी, सेकंड हैंड खरीद लो, थोड़ा 2 साल रगड़ लो, तब तक वो पैसा इन्वेस्ट करके कुछ और स्किल सीख लो। सही बात है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, सब कुछ लोन से मिल जाता है तो लोगों को आसान लगता है, आसान हो जाता है, लगता है लेकिन नया एक बार अगर आपको लोन की लत लग गई कि फोन खरीदा, एसी खरीदा, कार खरीदा, फिर आप होम भी लोगे, 4 प्रोडक्ट और लोगे, फिर ट्रैप में फंस जाओगे। सर, इट्स अ वेयर, डू यू नो, टिल द एज ऑफ 38 आई डिड नॉट हैड अ कार, आई डिड नॉट हैव इवन अ प्रॉपर्टी अंडर माय नेम। 38 साल की उम्र में, और आपको पता है आई वॉज अ बैंकर बाय कंपनी, बाय प्रोफेशन, और मेरे को सबसे कम रेट पे इंटरेस्ट मिल सकता था। क्या बात है। अभी तो मैंने एक बच्चे को देखा, उसने मोबाइल खरीदा था, और इसकी वजह से क्या हुआ कि वो मोबाइल की ईएमआई चुका नहीं पाया और सिविल खराब हो गया। और उसके बाद वो अच्छा पैसा कमा रहा है। आज के दौर में वो महीने का मान के चलो कि 1.5 लाख रुपए के आसपास महीने का कमाता होगा, और उसको मन किया कि अब एक घर खरीदते हैं, और होम लोन पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, तो उसने सोचा लोन लेकर के अपना घर खरीद लेंगे। 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ तो 5-7 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके ईएमआई कन्वर्ट करवा लूँगा। जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं सब ने उसके प्रोफाइल को रिजेक्ट कर दी। मतलब आप सोचिए कि आपकी एक छोटी सी गलती जो मुश्किल से बड़ा काम ना कर पाए तुम। 20-25 हजार रुपये का फोन था, उसके चक्कर में सिविल ऐसा बर्बाद हुआ कि आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए जहाँ पे सच में आपको ज़रूरत थी वहाँ आप नहीं कर पाए। तो ये एक सजेशन होगा उन लोगों के लिए जो अभी यंगस्टर्स है,
और अपने सिविल के बारे में ध्यान नहीं रखते। आज तो सिविल हो गया, एक्सपीरियंस स्कोर हो गया, और क्या बहुत सारे अलग चीज़ें होती DNB रिपोर्ट आती है। हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। बाय द वे, किसी को कहते मैंने सुना है, आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हो? मतलब मैं 100% तो रेजोनेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ, किसी ने कहा है कि ये जो अथॉरिटीज़ है जो आपके सिविल स्कोर्स एंड बाकी सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है, ट्रैक करती है, जो लोन देती है या फिर जो आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक टर्म इंश्योरेंस देती है, हेल्थ इंश्योरेंस देती है, वो आपके कंप्लीट बिहेवियर को मॉनिटर करती है। एब्सोल्युटली। मतलब इवन आप क्या चैट कर रहे हो, किससे, कहाँ जा रहे हो, आपके लोकेशन, इन सारी चीज़ों को ट्रैक करती है। आई हैव सीन ही वाज सेइंग कि अगर आपको गलत आदत है, लाइक स्पा वगैरह जा रहे हो या गलत जगहों पे जा रहे हो, तो वो इस बात को असेसमेंट करता है कि रिस्क एबिलिटीज थोड़ा आपको लेकर के ज्यादा है, That's a तो called वो या तो परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ा देता है, या तो फिर आपके प्रोफाइल को भी वो रिजेक्ट करता है। क्या ये सारी चीजें होती हैं? एब्सोल्युटली। आप किस लोकेलिटी में रहते हो, किस प्रोफेशन में हो, कितना एक्सपीरियंस है आपके, सब चीज़ आपकी मॉनिटर हो रही है। आपको पता नहीं, अगर आप दिल्ली में ही कम से कम 12-15 ऐसे एरियाज हैं, अगर आप उस जगह पर रह रहे हो तो आपका सिविल, आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही नहीं, आपको पर्सनल लोन मिलेगा ही। क्योंकि उस सोसाइटी में जितने लोग आ रहे हैं उनका स्टडी हो चुका होगा, उनके पास डेटा से, पिन कोड से, कि वो नहीं है। जैसे पुलिस का, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस का प्रोफेशन इज नॉट अ ग्रेट प्रोफेशन टू गिव द पर्सनल लोन। एडवोकेट का भी इज नॉट अ ग्रेट प्रोफेशन टू गेट द पर्सनल लोन। क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड ट्रेनर रह चुका हूँ 3 साल, और पर्सनल लोन में भी काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है। तो इन सब लोगों, आपको बढ़िया कब मिलता है? जब आप अच्छी सोसाइटी में रहते हो और जो आपका ट्रांजेक्शन्स क्लियर होते हैं ना, तो आपको, आप 3,000-4,000 रुपए के लिए लोन ले रहे हो लोगों से, तो वो उनके पास में है यार 4,000 रुपए का EMI अगर वारा 300-300 रुपए महीने का, तो इसका हम क्या ही करेंगे। इट्स गुड फॉर देम। और आपको ये रियलाइज नहीं होगा कि वो 30-35% टका दे भी रहे हैं। 3,000 रुपए पर 1,000 रुपए इंटरेस्ट देंगे साल का, जो कि 30-35% होगा क्रेडिट कार्ड पे। लिसन टू मी। और वही 3,000 रुपए अगर वो 2 घंटे काम कर लेते, बना लेते। ये बड़ी अच्छी बात कही। बिकॉज दैट्स इजी मनी अवेलेबल, दैट्स व्हाई यू क्लिक। आप पता है, आप जितनी देर में 3 सांस लोगे ना, उतनी देर में 5,000 रुपए आपके पॉकेट में आ जाए। आई एम टेलिंग यू। मैं यही सोचता हूँ। पहले आज से लगभग मतलब 10 साल पहले मेरे पास एक हैबिट थी कि जैसे मैं इस लोकेशन में रह रहा हूँ और यहाँ से अगर 20-25 किलोमीटर दूर भी कोई सामान मेरे को सस्ता मिल रहा है, तो मैं कोशिश करता था कि मैं वहाँ जा करके उस चीज़ को खरीदूँ। मतलब ये मेरा माइंडसेट था। लेकिन आज के दौर में क्या हो गया है, अब जैसे टाइम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो अगर कोई चीज़ मेरे पास में 1,000 रुपये महंगी भी मिल रही है, 2,000 रुपये महंगी भी मिल रही है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ से ले लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। पहले अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बाकी चीज़ों पे सर्च करता था कि भाई सस्ता कौन सा है। आज जरूरत क्या है, बस वो ढूंढो और खरीद लो। क्योंकि वो ढूंढने में जो मेरा टाइम जाएगा ना, मुझे लगता है कि अगर एक कंसल्टेशन कॉल ले लूंगा ना, तो ये 2.5 लाख वाला क्लाइंट क्लोज कर सकता। और दूसरी बात, यू आर नॉट पुटिंग योर ब्रेन टू वर्क हाउ आई कैन मेक मनी, रादर देन यू आर थिंकिंग कि हाउ आई कैन गेट चीप। सो व्हेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आल्सो वर्क्स, दैट यू आर ओनली रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, इसको चीप दिला दो, राइट। और देन व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग, यार मैं 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कैसे बना सकता हूँ, एक आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू इन टर्म्स ऑफ, मतलब ये सच में मैं पर्सनली फील कर सकता हूँ। क्योंकि आपसे जब 3 साल पहले मिला था, आई वॉज डूइंग ट्रेनिंग, मैं पॉडकास्ट भी चला रहा था, चीज़ें चल रही थी, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, अर्निंग्स भी थी। बट तब से अब में, जैसे आपने बोला ना कि 10x आपकी अर्निंग हुई है, तब और अब में मेरी अप्रॉक्सीमेटली 1000x अर्निंग हुई है। एब्सोल्युटली। मतलब 1000 गुना मैं अप में हूँ। रीजन वाइज, क्योंकि तब हमारा जो माइंडसेट था वो एक सेक्रीफाइंग माइंडसेट था कि भैया कैसे कुछ बचा लेते हैं। और अब वो माइंडसेट है कि भैया पैसे खर्च होते हैं तो खर्च होने दो। हमारा फोकस होता है कि कैसे हम और ज्यादा कमाएं। और इसका परिणाम ये होता है कि कई बार मैं देखता हूँ कि मेरे अकाउंट्स में अलग जगह से पैसे आते हैं, तो मैं टीम को बोल रहा हूँ, तो भाई देख ये कहाँ से पैसा है। अरे सर, वो जो क्लाइंट आज से 1.5 महीने पहले आपने कंसल्टेशन ली थी ना, उसने पैसा दे दिया। अब मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। पुअर लोग हमेशा बात करते हैं पैसा बचाने की, रिच लोग हमेशा बात करते हैं टाइम बचाने की। ये बड़ी अच्छी बात है। और ध्यान से सुनो, तीसरी चीज होती है वेल्दी लोग बात करते हैं खाली एनर्जी बचाने की। ये सबसे अच्छी बात है। तो पुअर लोग बात करते हैं पैसा बचाने की, रिच लोग बात करते हैं टाइम बचाने की, एंड वेल्दी लोग बताते हैं एनर्जी बचाने की। क्योंकि एनर्जी है तो आप सब कर लोगे। सो ट्रू। एनर्जी से ही जिंदगी में, एनर्जी से ही पैसे बनाते हैं वो। अग्री, आई ट्रूली अग्री एक्चुअली। और वो एनर्जी को अगर आपने सही डायरेक्शन में लगा दिया, वेयर यू आर पुटिंग योर एनर्जी इट विल एक्सपैंड। तो वेयर एनर्जी गोज, टोनी रॉबिन्स या फिर टी हार्वेकर जी बोलते हैं कि वेयर योर एनर्जी गोज योर फोकस ग्रोज, एंड व्हेन योर फोकस गोज मनी ग्रोज। सो ट्रू। इट मीन्स कि इस पूरे पॉडकास्ट में जो हमें लगता है कि $1 मिलियन स्टेटमेंट है कि भैया आपको अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में
लगाने के बारे में सोचना है, कैसे उसको कंजर्व कर सकते हो अपने कुछ प्रोडक्टिव टास्क के लिए, ताकि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। सच में ये कमाल रहा। बाय द वे, ये तो लर्निंग्स की बात हो गई, चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को लेके मैं बात करना चाहूँगा। लाइक आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, और एक अच्छी हेल्दी और हैप्पी फैमिली मैं देख पाता हूँ। ये क्या सिर्फ पैसों की वजह से हो पाया, या फिर कुछ और भी ऐसा है जो आप करते हो जिसकी वजह से आप एक हेल्दी एंड हैप्पी फैमिली? सिर्फ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत लोगों का ऐसा भी रहता है। देखो, हमारा एक ही मानना है कि 2 रुपए कम बनाओ, लेकिन घर में पीस और हैप्पीनेस चाहिए। सो ट्रू। तो 80% तो मैं बोलूँगा कि पैसे की वजह से है, बट 20% का द वे वी कंडक्ट आवर लाइफ्स इन आवर फैमिली इज ऑल्सो मैटर। आपके बिहेवियर, आपके एक्शन, एंड आपका वो मेरा पर्सनल है, बट हाउ यू आर इम्पैक्टिंग योर फैमिली ऑल्सो इज मोर इम्पोर्टेंट। टुडे आई हैव अ 7 years old daughter. She travels approximately 7 to 8 countries in a year with me. My wife travels and she always participate कि हम कैसे बात करते हैं, and we always sit together, eat together. सब हम लोग काम करते हैं। महीने भर में एक मूवी देखने जाते हैं, 3 महीने में एक फॉरेन कंट्री घूमने जाते हैं, 2 दिन का ऑफ लेते हैं किसी भी होटल में, मैं भी बैंगलोर में चले जाते हैं। तो ये हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोगों ने चूज़ किया है। वी हैव अ हेल्दी डाइट टुडे बिकॉज ऑफ द मनी एंड बिकॉज ऑफ द टाइम आई हैव। पहले भी पैसा था मेरे पास, लेकिन टाइम और अटेंशन नहीं था अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए, तो वो हम देते हैं। तो स्पिरिचुअली हर 3 महीने से 6 महीने के बीच में एक बार आश्रम जाता हूँ, नहीं जाता हूँ तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता हूँ तो कि स्पिरिचुअली अलाइन रहूँ। तो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इंटेलेक्चुअली आई एम ग्रोइंग टुडे एट द एज ऑफ 40 ऑल्सो। आई एम गोइंग फॉर अहमदाबाद टू स्टडी। राइट, वाई आई एम गोइंग, बिकॉज मैं प्रोफेशनली ग्रो करना चाहता हूँ, इंटेलेक्चुअली मैं ग्रो करता हूँ, आप जैसे लोगों से बात करके, ये प्रोग्राम करके। स्पिरिचुअली मैं ग्रो कर रहा हूँ, आश्रम में जा करके, किताबें पढ़ करके, पूजा पाठ करके, चैंटिंग करके, मेडिटेशन करके। वो आपका अपना बिहेवियर, मैं नहीं बताना चाहता हूँ उसमें। इमोशनली हाउ वेल यू आर बीइंग कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स, टू योर फैमिली मेम्बर्स, टू योर कस्टमर्स, टू योर ऑल, जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज योर लाइफ डिपेंड्स ओनली प्योरली ऑन द रिलेशनशिप यू हैव विद पीपल, विद योर कस्टमर्स, विद योर पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, एंड लास्ट थिंग है कितना आप फिनेंशियली वेलबींग पे काम करते हो। तो ये 5 एस्पेक्ट को हम अपनी लाइफ में उतारते हैं, उसको मैं जीना शुरू करता हूँ। तो 80% चीज़ें पैसे की वजह से आती हैं, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, बट 20-30% अगर आप उसमें एटीट्यूड और अपना इवॉल्वमेंट नहीं डालोगे तो नहीं होता। बिकॉज मनी यू कैन मेक, बट वेल्थ यू कांट क्रिएट, एंड फैमिली इज अ टाइप ऑफ वेल्थ। सो ट्रू। योर रिलेशनशिप्स और योर वेल्थ। जिस तरीके से आप टाइम स्पेंड करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। द वे यू आर कंडक्टिंग योर सेल्फ, द वे यू बिहेव इन योर होम अलॉन्ग विद योर किड्स, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हमारी बेटी मे बी दैट अभी 7 years की है, राइट, और माई वाइफ, द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी आर सीइंग इन आवर लाइफ वी हैवंट सीन इन लास्ट मेरे पूरे खानदान में किसने देखा। क्यों? क्योंकि आई हैव ग्रोन एंड नाउ आई कैन पुल कपल ऑफ पीपल। एक बंदा घर में चाहिए जो बाहर निकल करके रिच बन जाए, आपका पूरा सोसाइटी, पूरा खानदान ग्रो कर सकता। एक बंदा चाहिए, और वो 3 से 5 साल की तपस्या होती है। क्या बात है। अब मुझे लगता है कि वीडियो देख करके कई लोग इंस्पायर होंगे कि भैया वो पहला बंदा अपनी फैमिली का, और मैं तो बोलता रहता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू बिकम द फर्स्ट मिलियनियर ऑफ योर फैमिली? क्या बात। इफ नोबडी कुड हैव डन इट, मे बी दैट उनका सिचुएशन अच्छा नहीं था, अपना विदेशी लोग आए थे हमारे ऊपर, तो ठीक है 1947 के पहले के हमारे दादा दादी थे, तो वो अभी आ रहा है, लेकिन अभी तो उसका अब उस चीज़ का रोना बंद करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। दैट्स ग्रेट। बाय द वे, यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। आपने वाइफ के बारे में बताया, क्या वो आपके ट्रेनिंग बिजनेस में या ट्रेनिंग जर्नी में कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं अभी? शी इज़ नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन टू दैट, बट शी हैज़ अ डिफरेंट genre together. She's great cook. उन्होंने किताब लिखी है, कुक वेल ईट वेल, यूट्यूब पर चैनल है उनका, अपने खाली पैशन के लिए। शी इज़ नॉट मोनेटाइजिंग इट एंड आई एम ऑल्सो नॉट पुशिंग इट, बट एटलीस्ट आपको वो सपोर्ट करती है। शी हैज़ बिन अलॉन्ग विद मी सिंस लास्ट 5-6 years। जब भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता हूँ तो हमारे साथ में तो वो माइंड से डेवलप होता है। तो इट डज नॉट मैटर दैट योर वाइफ इज डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, अगर वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं वो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड शी हैज स्टार्टेड अपनी खुद की जर्नी करी, तो उनके में भी कुछ तो कुछ कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है ना। इट हैज टेकन 7 years टू मी टू मेड और टू गाइड और मे बी दैट इंस्पायर हर टू रीच वेयर शी हैज इट, बट इट्स वर्थ ना। नेक्स्ट 30 साल तो सेट है ना अपनी लाइफ के। सो ट्रू, कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ है कि खाली वक्त में कई बार क्या होता है कि महिलाएं समझ नहीं पाती कि करना क्या है, तो इस वजह से कई बार मतलब कन्फ्लिक्शंस आते हैं, चीज़ें आती हैं, बट आपके केस में
उनके पास जब खाली वक्त होता है तो वो अपने पैशन को जीना चाहती होगी, वो कुकिंग को लेकर के कुछ यूट्यूब पे कर रही होती होगी, किताबें लिख रही होती हैं, और ये सच में बड़ी अच्छी बात है। बाय द वे, बेटी के बारे में कुछ बताएं, मतलब कैसी बॉन्डिंग है आप लोगों की, और ओवरऑल 24 आवर्स में कितना वक्त आपकी बेटी के साथ तो जाता है? आई गिव अप्रॉक्सीमेटली 1.5 hours 2 hours, 1.5 घंटे एक्टिवली देता हूँ और 2 घंटे 3 घंटा पैसिवली का मतलब आई लिव इन माई होम ओनली एवरी डे, मतलब मैं ऑफिस नहीं है मेरा, तो घर पे ही मेरा ऑफिस है। तो मान लेते हैं कि मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ तो 2 घंटे मेरे साथ में बैठ करके वो सीख लेगी। इवन आई एम नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्ट्रीब्यूशन बट स्टिल शी इज लिसनिंग टू मी। रात में हम लोग पिलो फाइट खेलते हैं, कभी मनी वाला गेम खेल लिया, कुछ तो कुछ ऐसे एक्टिविटी, और फिर वॉक पर चले गए, चलो ड्राइव पर चलते हैं, तो रात में 10 बजे निकल करके गए, आधा घंटा ड्राइव कर लिया, और स्पिरिचुअल ट्रेड पे गया तो उसको लेकर के चले आए। तो कहीं पर भी मैं जाता हूँ तो मेरा मेन फोकस रहता है, अगर वाइफ के मन नहीं है जाने का, लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ में जाए। क्या बात है। एंड दैट्स हाउ वी इवॉल्व, राइट। और वी गिव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू हर टू एक्सप्रेस, और इवॉल्व करता हूँ कि कैसे हमारी चीज़ों में वो कंट्रीब्यूट करती रहे और हम उसकी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड वी आर मेकिंग हर सो मच इंडिपेंडेंट कि हमारी उसको ज़रूरत ना पड़े। तो पहले दिन से, जब उसकी उम्र शायद 3 साल रही होगी, एंड शी यूज टू गो टू स्कूल, इन माई इंटायर, तो 3 साल में बता रहा हूँ मैं, जब से शुरू करी स्कूल, तो आज तक मैं उसका बैग लेकर के नहीं उसको ड्रॉप करने गया हूँ, नहीं उसको आज तक लेकर के गया हूँ बैग उठा करके। 95% पेरेंट्स बच्चे का बैग, पेपर बैग, स्कूल बैग, सब कुछ लेकर के जा रहे हैं, वहाँ पर दे दिया, इसके बाद में उसको लेकर आ रहे हैं। मेक हर इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट मेक, क्योंकि आप जिंदगी भर उसका बैग उठाने के लिए नहीं कर रहे, राइट। एंड वी नेवर टेक अ लिफ्ट, वी ऑलवेज गो स्टेयर्स पे जाते हैं। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे उसकी हैबिट में आती जा रही है। कभी हमने गमले में पानी डालना शुरू कर दिया तो चलो तुम कर लो, सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देना है, तो वी मेड हर अकाउंटेबल। जब भी बाहर जा रही है तो गणेश जी की एक बार वंदना करके निकलना है। तो व्हाट, वो सब कॉन्शियसली, कभी हम लोग बच्चे की प्राथमिक पाठशाला बेहतरीन बना रखी है। खाना खा रहे तो हम लोग 10 सेकंड के लिए आंख बंद करके थोड़ा बात कर लिए, जमीन पर धन्यवाद कर दिए। इतना ही करना है बच्चों के साथ में। व्हाट यू आर डूइंग, यू नीड टू जस्ट मेक श्योर दैट योर किड्स आर आल्सो फॉलोइंग द सेम, इफ दोज आर द गुड हैबिट्स। क्या बात है, ऑसम, ग्रेट। सच में एक शानदार पॉडकास्ट है। जो लोग भी इसे सुनेंगे और जो लोग भी इसमें बताई गई बातें को इम्प्लीमेंट करेंगे, यकीन मानिए उनके ज़िंदगी में मुझे लगता है कि एक चेंज आना शुरू हो जाएगा, और वो आज से आना शुरू हो जाएगा। कुछ हमारे पास रैपिड फायर काइंड ऑफ क्वेश्चन रखेंगे, थोड़ा मतलब फास्ट आंसर्स उसको लेके चलेंगे। लाइक कि आप जिन लोगों को कोच करते हो उनमें कुछ कॉमन बिहेवियरल पैटर्न्स आपने क्या देखे? जिनको दे आर हंग्री पीपल। ओके, ग्रेट। अगर कोई व्यक्ति पैसा खो देता है तो वो उस इमोशनल पेन से बाहर कैसे निकले? अगर किसी ने पैसा खो दिया, इसका मतलब है यू आर नॉट वर्दी टू हैंडल दैट मनी। वो पैसा आपका गॉड ऑफ अबंडेंस, ये केन होंडा बोलते रहते हैं, आपका वो पैसा जो लूज किया है या फिर स्कैम हुआ है, दैट हैज़ बीन गॉड डिपॉजिटेड विद दी गॉड ऑफ अबंडेंस। जब आप रेडी हो जाओगे तो वो पैसा गॉड ऑफ अबंडेंस आपको दे देगा। तो आपका पैसा कहीं गया नहीं है, यूनिवर्स में। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं, वेल्थ बनाने में डिसिप्लिन और इंटेलिजेंस में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण? डिसिप्लिन। सेल्फ सबोटेज या फियर ऑफ सक्सेस जैसे इश्यूज को कैसे ओवरकम किया जाए? कुछ नहीं, ज़्यादा सक्सेस सोच लो कि फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू गेट सक्सेस। द मोर नंबर ऑफ फेलियर्स यू हैव, ईजियर इट बिकम फॉर यू टू गेट सक्सेस। क्या बात है। अगर किसी के पास मात्र 10,000 रुपये हैं, वह अपनी वेल्थ जर्नी कैसे शुरू करे? 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। उसको कंसिडर करना है कि 9,000 रुपये बना रहा है और 1,000 रुपये का एफडी करना शुरू कर दे, आरडी करना शुरू कर दे, या फिर हमारे चैनल पर आकर के एक लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ पर आकर के वर्कशॉप में शुरू कर सकता है और देख सकता है कि क्या है क्या नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने के लिए कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आज ही लोगों को करना शुरू कर देना चाहिए? पहला तो ये लर्निंग है, दूसरा फाइंड अ कोच, और तीसरा फाइंड अ सिस्टम। क्या बात है। क्या भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी की स्थिति सुधर रही है या अब भी बहुत कमी है? नहीं, सुधर रही है, कमी तो है ही है, लेकिन सुधर रही, कम से कम अवेयरनेस आ रहा है, लोग वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, बुक्स उस तरीके की खरीदारी, सरकार भी कुछ काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो सुधर रही है एब्सोल्युटली। मेरा तो मिशन भी है, हाउ इंडिया कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली एजुकेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। 2045 तक हमारा मिशन है, देखते हैं कैसे होता है। वेरी नाइस। आपके जैसे लोग जब आएँ तो ऑब्वियसली सुधार होना लाजमी है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं अगर आपके मेंटोर्स या आपके उस फेवरेट किताबों के बारे में जानना चाहें जिसकी वजह से आपकी वेल्थ जर्नी कहीं ना कहीं बेटर हुई है, तो क्या होगी? तो बुक्स जो हम पढ़ते हैं, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियन माइंड पढ़ा है मैंने, और
साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, ये 3 किताबें हैं। मेरी जो बुक है एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग और वेल्थ मास्टरी, ये भी पढ़ सकते हैं कोई। तो वेल्थ से रिलेटेड 3-4 किताबें पढ़ी हैं। और मेंटर्स जैसे टोनी रॉबिन्स, केन होंडा, हमारे डिजिटल कोच में हैं सिद्धार्थ राजशेखर आते हैं, गोपाल कृष्णन आते हैं, ये सारे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जर्नी शुरुआत करी। फिर आई एम अहमदाबाद जाता हूँ, वहाँ से पढ़ने के लिए CFP के लिए हमारे पास अलग हैं, स्पिरिचुअल मास्टर अलग हैं। तो हमारे पास में जो हमारी प्रोफेशनल करियर का है वो अलग है, मार्केटिंग करियर के लिए अलग है, स्पिरिचुअल मास्टर्स अलग हैं हमारे, और जो इंटरनेशनल पर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उसके लिए सब अलग अलग मास्टर्स हैं हमारे। यहाँ पे कुछ लोगों ने एक नैरेटिव सेट करा है कि जिंदगी में आपको एक गुरु चाहिए, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी मुझे लग रहा है कि आपने मल्टीपल गुरुज का सहारा लिया, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो देखो, इस बारे में आप क्या सोचते हो? पहले तो गुरु वर्ड को हटा देते हैं हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग फैसिलिटेटर हैं, हम लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम क्या ही किसी को सिखाएंगे। गुरु इज द पर्सन हु इज टेकिंग यू फ्रॉम द स्पिरिचुअल जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ जर्नी। तो गुरु हम लोग नहीं है, हम लोग खाली हैं अ फैसिलिटेटर हु विल फैसिलिटेट इन फिनेंसेस, अनदर जेंटलमैन विल फैसिलिटेट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, अनदर पर्सन। तो हम लोग एक टीचर हैं, फैसिलिटेटर है, गाइड है। तो हमको गुरु मान पहले तो बंद कर दो। और जो बोलता है कि एक ही गुरु होना चाहिए, वन मेंटर वन अप्रोच, वो बहुत बड़ा, मतलब मैं नहीं बोलूँगा, बट दैट शुड नॉट बी द केस। आप हेल्थ में कैसे हमको गाइड कर सकते हो अगर आप हेल्दी नहीं हो? तो हमारा मेंटर हो गया वो। तो गुरु बंद करेंगे हम बोलेंगे कि वी आर अ फैसिलिटेटर, गाइड कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं। और जो गुरु होता है वो स्पिरिचुअल गुरु है, जो आपको एक जर्नी से नेक्स्ट लेवल पर अल्टीमेटली वो है। गुरु वो होता है जो आपकी जिंदगी में एक स्पार्क ला सके, आपकी जिंदगी में हमें लगता है कि आपको एक डायरेक्शन दे सके, बट अल्टीमेटली उस पाथ पे चलने के लिए आपको अलग लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। हम तो एक टूल है ना। अग्री। अब फाइनेंस सीखना है तो किसी और से सीखेंगे, मार्केटिंग सीखना है तो किसी और से सीखेंगे, सेल्स सीखना है तो किसी और से सीखेंगे। सब कुछ एक ही इंसान से कैसे सीख पाएंगे? नहीं, आपकी मम्मी ने भी तो आपको सिखाया होगा ना, तो अगर वो चीजें ले लेंगे तो बेकार हो जाएगा। तो एक गुरु आपको वहां तक नहीं लेकर के जा सकता, ये बात तो गारंटीड है। गॉट इट। और जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनको भी हम लोगों का ही सर, तो हम लोग सबसेट है ऑफ गुरु के। वी आर नॉट एक्चुअली गुरु, वी आर द सबसेट ऑफ गुरु। एक हम फिनांस सिखा रहे हैं, आप योगा सिखा रहे हैं, कोई मेडिटेशन सिखा रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है। क्या बात है। जब आप खुद संघर्ष में थे तब पैसा और पर्पस के बीच में कैसे बैलेंस कर पाए? संघर्ष में तो पैसा चाहिए मेरे को, क्योंकि अगर पर्पस कुछ नहीं होता, मैं लेट मी टेल यू, जो बंदा भूखा होता है तो उसको पैसे ही चाहिए होते हैं। एंड व्हेन यू मेक अ लॉट ऑफ मनी देन यू स्टार्ट गिविंग द ज्ञान की पर्पस होना चाहिए। हाँ, बट ये है कि 90% लोगों को ये है, लेकिन 10% लोग जरूर होते हैं कि वो पर्पस के पीछे भागते हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। क्या बात है। लेकिन वो 5% ही लोग होते हैं कि जो नहीं यार मेरे को आज स्ट्रगल कर लेंगे लेकिन 20 साल चलेंगे। लेकिन 95% जनसंख्या अभी भी जो मिडिल क्लास में है वो भैया पहले अब जो जरूरी है उसको तो एटलीस्ट पूरा। मैं आज पर्पस के बारे में बता रहा हूँ कि इंडिया को मेरे को फाइनेंशियली फ्री बनना है। 5 साल पहले मैं खुद ही ना था। सो ट्रू। तो मेरा विजन ही जब इतना बड़ा होगा तो मैं इतना बड़ा कैसे सोच पाऊंगा? सो ट्रू। दैट्स ग्रेट, ऑसम। नाउ आपके जीवन का कोई भी एक ऐसा पर्सनल फाइनेंशियल फेल्योर स्टोरी है जो जिसने आपको संदीप गुप्ता बना दिया, मतलब वो कौन सी ऐसी पर्सनल फाइनेंशियल फेल्योर स्टोरी है? फाइनेंशियल फेल्योर स्टोरी तो नहीं बोलूंगा, बट आई वाज नॉट ग्रोइंग द वे आई वांटेड टू ग्रो। 15 साल में मैं खाली 10 गुना ग्रो कर पाया, और इसका दूसरा रीजन था कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कभी स्किल नहीं किया था। आई वाज जस्ट, मैं इधर उधर था, और मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव भी था, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं था कि मैं अपनी कंपनी का CEO बनूं, मैनेजर बनूं, ये बनूं। तो मेरी चाहत हो सकता है उस रीजन में, लेकिन फाइनेंशियल मिस्टेक्स मैंने बहुत कम करी होंगी लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि जब उनके पास पैसे आ जाते हैं अच्छा खासा, तो 2 डायरेक्शन होता है। एक तो इंसान बहुत बहक जाता है और वो मतलब समझिए कि गलत संगति में पड़ जाएगा, गलत आदतें अपना लेगा, और लैविश लाइफ स्टाइल दिखाने के चक्कर में अल्टीमेटली 3-4 सालों बाद देखते हैं कि भैया उनके पास आज बहुत पैसा था और फिर पैसे समाप्त हो चुके हैं। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो पैसा बहुत आने के बाद और भी अधिक स्पिरिचुअल हो जाते हैं। मतलब उनकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल मैं देखता हूँ कि पहले वो इतने नहीं थे, लेकिन जब पैसा आने लगा और बढ़ने लगा तो वो और बहुत अधिक स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं समझना चाहेंगे, आपके हिसाब से क्या स्पिरिचुअलिटी एंड मनी दोनों को साथ में लेकर जिया जा सकता है? एब्सोल्युटली। तो मनी क्या करता है ना, वट एवर यू आर इन योर लाइफ इट इन्हेंसेस वट हु यू आर एज अ पर्सन। तो अगर आप इविल बढ़िया बंदे नहीं हो तो आपको और बुरा बनाएगा अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। अगर आप अच्छे बंदे पहले से ही हो तो अच्छा पैसा आपको और अच्छा बना देगा। तो मनी मैग्नीफाइज हु यू आर एज अ पर्सन।
ये बड़ी बात। मनी जो आपका कैरेक्टर वो आपको मैग्नीफाई कर देगा। अब स्पिरिचुअल मनी इज एन स्पिरिचुअल एक्टिविटी। मैं बोल रहा हूँ कि आपको भगवान की पूजा नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करो। अगर आप अपना काम बढ़िया सुबह से काम करते हो, सुबह 7 बजे उठते हो, 8 बजे 9 बजे ऑफिस जाते हो, रात में 10 बजे तक सर्विस करते हो, 7 बजे तक सर्विस करते हो, फैमिली का ध्यान रखते हो, यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग। अब तो फिर आप भगवान पैदा होते हैं, गाय भैंस पैदा होते हैं तो आप क्यों इंसान बने हो? सो दैट यू कैन वर्क ऑन अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। So according to me, spirituality is whatever you are you doing on an optimal level with पूरी शिद्दत के साथ में काम कर रहे हो। And absolutely you can't do all those things with the blessings of God. तो स्पिरिचुअल मनी इज एन स्पिरिचुअल एक्टिविटी। और मैं तो ये बोलता हूँ कि दुनिया का सबसे पवित्र काम जो बंदा पैसा बना रहा है वो कर रहा है। क्योंकि जो बंदा पैसा बनाएगा वो सरकार को टैक्स देगा, सरकार अपने लोगों को देगी, मंदिर बनाएगी, टेम्पल बनाएगी, रोड बनवाएगी, सरकार बनाएगी, स्कूल बनाएगी। तो वो सबसे एक्सपिरियंस। आप गरीब हो तो क्या ही कर लोगे आप। सो ट्रू। आपका रोड किसने बनाया? रिच लोगों ने बनाया। हॉस्पिटल किसने बनाया? स्कूल इंस्टीट्यूशंस किसने बनाया? इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाया? एरोप्लेन किसने बनाया? सब उन्हीं ने बनाया। तो मनी इज एन स्पिरिचुअल एक्टिविटी, अर्निंग, और उसको किस उद्देश्य से आप इस्तेमाल करोगे ये आपके पास है। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। बाय द वे, जब आपने रूटीन की बात करी तो मैं समझना चाहता हूँ आपकी सुबह की जो वेल्थ रूटीन है या डेली रिचुअल्स है वो क्या होती है? तो सबसे पहले तो मैं काम कर जैसे उठने वाला होता हूँ, 5 मिनट उठने के पहले ही मैं अपनी पूरी बॉडी को एक बार रिफ्रेश करता हूँ। मतलब टोस से लेकर के हेड तक हर एक पार्ट को मैं थैंक यू बोलता हूँ। ये कम से कम मेरे को 30 से 40 सेकंड लगता है। फिर बैठता हूँ, मैं थोड़ा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करता हूँ, चरण छूता हूँ अपने ज़मीन के। इसके बाद में 2-3 मिनट का अगर मेडिटेशन कर लिया तो कर लिया। इसके बाद में एक हमारी डायरी रखी रहती है, उसी पर मैं 4-5 चीज़ें लिखता हूँ। 7 से 8 मिनट टू डू लिस्ट बनाता हूँ। इसके बाद में पानी पीता हूँ मैं। तो ये 5 मिनट में ही मैंने कम से कम, मतलब 10 मिनट में कम से कम 5-7 एक्टिविटी कर ली मैंने। क्या बात। फिर इसके बाद में जब अपने चेयर पे बैठता हूँ 10 बजे या 11 बजे, जब भी मैं ऑफिस काम करता हूँ, तो फिर हमारे पास में कुछ गोल्स हैं, वो देखता हूँ, समझता हूँ, टीम से बात करता हूँ, ये करता हूँ। और रेगुलरली इंटरवल पर अपना इन्वेस्टमेंट चेक करता रहता हूँ, स्टॉक मार्केट देखता हूँ कितना पैसा बना, वेल्थ कैलकुलेट करता हूँ, पिगी बैंक चेक करता हूँ पैसा कितना आया, अकाउंट चेक करता हूँ कितना। तो ये हमारी वेल्थ वाली है और हर चीज़ मैं पेपर पेन पर लिखता हूँ। क्या बात, बड़ी अच्छी बात है यार। अगर आज सब कुछ फिर से शुरू करना पड़े, आप कौन सी 3 चीज़ें अलग करते? अलग करते तो जो मैं 15 साल मैंने नौकरी में करे उसको मैं थोड़ा और कम कर सकता था, लेकिन हो सकता टाइम नहीं सही था तो वो नहीं कर सकता। दूसरा बात कि पहले से अगर मैं एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में आता, क्योंकि मेरा पूरा खानदान बिजनेसमैन है, तो मैं अपनी जर्नी ही शुरू करता एट द एज ऑफ 20-21 बिजनेस से, जो कि मैं कर सकता था अपने गांव में, लेकिन मैं एक दुकानदार रह जाता। दुकानदार रह जाता, वहाँ पर अच्छे ऑप्शंस थे। दुकानदार रह जाता, दुकानदार बंदा ज़्यादा बड़ा सोच नहीं पाता है। और तीसरा बात है कि अगर मेरे को एक्सपीरियंस मिलता तो अब मैं अपने को और भी पहले ज़िंदगी में एक्सपोज करता। मे बी तो आई वॉज इन विलेज, सो मैं अपने को ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर पाया। तो मे बी दैट अगर सिटी में मिलता या फिर और चीज़ें घूम पाता तो वो मैं करता। क्या वो मेरे को नहीं मिली। बड़ी अच्छी बात कही आपने। आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो जल्दी से अमीर बनने की दौड़ में लगे हैं? बहुत अच्छी बात है, अमीर बनो तो मैं भी चाहता हूँ अमीर बनो, तभी आप मेरे पास भी आओगे। तो अच्छी बात है, लेकिन कैपेबिलिटी पर कभी ध्यान न देना इज़ क्रिमिनल एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ, अगर आपको पोजीशन मिल गई और उसके हिसाब से आपको पैसा मिल गया, लेकिन उसके हिसाब से अगर आपके पास स्किल नहीं है तो वो कंपनी जब ड्रॉप होगी तो आप दूसरी जगह जा ही नहीं पाओगे। तो अगर आपकी कैपेबिलिटी बढ़िया है, एबिलिटी बढ़िया है, कैपेसिटीज़ बढ़िया है, स्किल बढ़िया है, उसके हिसाब से अगर आपको नौकरी मिल रही है, पैसा कमा रहे हो तो बढ़िया है। लेकिन अगर आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो जब वो कंपनी बंद होगी तो आपको मार्केट में कोई नहीं लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्किल पे ध्यान करो, पैसा आपकी ज़िंदगी में बना आते हैं। 3 इडियट्स में बात करते हैं ना वो कि कुशलता के पीछे भेज, मतलब काबिल बनने पर फोकस करो भाई, कामयाबी झक मार के पीछे राइट। तो आपको कुशल बनना है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, और आपकी स्किल और आपका नॉलेज आपसे ज़िंदगी में कभी नहीं कोई सीख सकता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी का कोई एक लाइन जो आपकी पूरी फिलॉसफी को डिफाइन करे। तो मेरा एक ही बात रहता है कि हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर योर नेक्स्ट जर्नी, एंड हाउ मच कमिटेड आर यू, हंग्री एंड आर यू कमिटेड फॉर वट एवर एक्शंस और गोल्स यू हैव राइट नाउ। कमिटेड और हंग्री हो क्या आप नेक्स्ट लेवल के लिए, भूखे हो कि नहीं हो, आप कमिटेड हो उस भूख को मिटाने के लिए कि नहीं। क्या बात, हमारी लाइफ की यही फिलॉसफी है, एंड यू ऑलवेज कैन बिकम द इंटीग्रिटी पर्सन जो भी है। वेल्थ के बारे में आपने पहले भी बता रखा है, लेकिन मैं फिर से एक बार आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा या और भी कुछ? वेल्थ का मतलब पैसा है नहीं। देयर आर 16 टाइप्स ऑफ वेल्थ एज आई सेड। मनी इज अ वन पार्ट ऑफ दिस वेल्थ। तो उसमें
अब ओके, तो उसमें गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, लैंड आता है, प्रॉपर्टीज़ आती हैं, इसके बाद में आपका फेम है, नॉलेज है, रिलेशनशिप्स है, हेल्थ है, वेलनेस है, वेल बीइंग है, आपके बच्चे भी आपके वेल्थ है, राइट, और आपका जो आपके ट्रेडमार्क्स हैं वो भी आपका है, और मनी इज ऑल्सो वन ऑफ दैट एक्टिविटी। देयर आर 16 टाइप्स ऑफ वेल्थ। करेज भी, वेल्योर भी आपका बहुत बड़ा, करेज जो बंदा होता है ना, करेजियस इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेल्थ। वो कलेजा नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। मुझे तो लगता है कि ये कलेजा ही चाहिए आपको जिंदगी में सफल होने के लिए। तो मैं बोलता भी रहता हूँ, देयर इज ओनली डिफरेंस बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इज द एब्सेंस ऑफ करेज, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है, कलेजा ही है और कुछ। सीरियसली वही कॉन्फिडेंस इज कलेजा, और क्या वो आपका करेज है, दैट्स इट, ऑसम। अभी जिस लेवल पे आप हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या पीस? अभी मैं बोलूँगा पीस ज़्यादा है, क्योंकि पैसा सर्वाइवल के लिए जितना इंपॉर्टेंट था, वी मेड अ लॉट ऑफ मनी। अभी पीस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, एक्साइटमेंट भी लाइफ में होना चाहिए, तो दोनों चीज़ें चाहिए। बट पैसा इंपॉर्टेंट है, बट अभी मेरे को चाहिए यार कि भगदड़ नहीं होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, जब आप शांत हो तो ज़्यादा पैसा बनाते हो। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात। और द पर्पज ऑफ मनी इज ऑलवेज टू ब्रिंग मनी, हैप्पीनेस एंड पीस इन योर लाइफ। क्या बात है, द पर्पज ऑफ मनी इज ऑलवेज टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड पीस इन योर लाइफ, शांति। ये सच में शानदार पॉडकास्ट रहा। आई ट्रूली लव द वे यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। मतलब ये मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीट मास्टर क्लास रही फाइनेंस के ऊपर। लेकिन अभी मेरे दिमाग में अचानक से कुछ लोगों की बातें घूम रही है। कई लोग कहते हैं अरे पैसा क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है, गरीब लोग बोलते हैं। कई लोग आएंगे तो वो कहेंगे कि यार अमीरों को देखो कितने परेशान रहते हैं वो, मतलब क्या कर लोगे अमीर बन करके। कई लोगों को देखते हैं कि अमीरों को गाली देते रहेंगे, थोड़ा सा पैसा कमा लिया है पक्का 2 नंबर से पैसा कमाया होगा। इन विचारों के बारे में आप क्या सोचते हो? What you are inside it comes out when trigger happens. राइट। तो जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा होता है, और आप वो अचीव नहीं कर पाए, तो इससे आप घृणा करते हो, क्योंकि आप यही चाहते हो कि जैसे हम हैं वैसे ही हमारे दोस्त हों। लेकिन उसमें से एक बंदा निकल चुका। पता है आपको, टुडे आई डू नॉट हैव एनी सिंगल फ्रेंड। जो हमारे बचपन के दोस्त हैं, जो हमारे ग्रेजुएशन के दोस्त हैं, जितने भी बैंक्स में, आज तक मेरे को एक महीने भर में अगर एक बंदा हमको पिंग कर देता होगा तो कम से कम 4-5 हज़ार तो दोस्त हमारे होंगे 25 साल की ज़िंदगी में, 30 साल की ज़िंदगी में। नहीं आता है, बिकॉज राइट नाउ दे कांट कम्पीट विद मी। कई दोस्तों को तो मैंने देखा कि एक दोस्त मेरा फेसबुक पे मैसेज करता है, कहता है भाई बड़ा हिम्मत करके तुमको मैसेज किया यार, तुम्हारा पोस्ट देखते हैं, तुम्हारी लाइफ देखते हैं, तो मतलब हिम्मत ही नहीं करता कि यार तुमको मैसेज किया, कैसे मुंह दिखाए तुमको यार, ये वाले एटीट्यूड में। फिर उसके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बनी। और अब ये ईगो का प्रॉब्लम है। अगर बोल दे सरेंडर कर ले तो कर लेंगे। अब अरे हम लोग बहुत अच्छे बंदे यार, हमारा दोस्त अच्छा। सोचो ना कि आप अगर पैसा बनाओगे तो किसके साथ, और दोस्त अगर आ गए तो और बेटर कर पाएंगे, हमें लगता है। और दूसरी बात, जो दुनिया पे हम विश्वास कर रहे हैं, दोस्तों पे तो और ज्यादा करेंगे। और अगर आप अपना पैसा बना चुके हो तो स्पेंड किसके साथ करोगे? फैमिली मेंबर्स के साथ में और फ्रेंड्स के साथ, इसके अलावा कहाँ करोगे? अल्टीमेटली वो बढ़िया बात है। और दूसरी बात है कि आपको ये भी समझना है ना कि वो लोग इसलिए भी नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि यार अभी उनका वो बहुत बिजी होंगे, तो अजम्पशन में जिंदगी जीते हैं। लेकिन रिच लोग ज़्यादा अवेलेबल होते हैं रादर देन मिडिल क्लास। आई हैव सीन मेनी पीपल लाइक, कई अमीरों को देखा है मैंने, जब मैंने उन्हें टेक्स्ट किया दे टुक ओनली 5 मिनट्स एंड दे रिस्पॉन्डेड। और जो मतलब मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग हैं, उनको आप जब मैसेज करोगे तो हो सकता है 4 दिन 5 दिन बाद आपको रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो डेली ग्रिड्स में फंसे पड़े हैं। वो अपनी मतलब लाइफ के वो चैलेंजेस से ही निकल नहीं पाए, तो वो और कुछ उनके पास में टाइम है, बट दे डू नॉट वांट टू पुट अटेंशन टू दैट। दैट्स आल्सो वन थिंग व्हाट आई फील। तो जो आपने बताया था, जो पैसे को गाली देना बंद करेंगे हम। और दूसरी बात है, पैसा कोई बुराई बात नहीं है। तो जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं सारे रिच हैं। एक बात बता दो, जो स्पिरिचुअल मास्टर हो उसका आश्रम ना हो, ये बड़ा बिल्डिंग नहीं हो, टेम्पल ना बनाया हो, ट्रेन ना रोड्स ना बनाई हो, हॉस्पिटल, एक बता दो मेरे को। सब गाड़ियाँ अच्छी है, सब गाड़ियाँ अच्छी है। बिजनेसमैन को इसलिए बताते हैं क्योंकि इतने इतने बड़े बन जाते हैं और हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो वो बोलते रहते हैं और कमेंट करने में कुछ लगता नहीं है। सो ट्रू, काम करने में लगता है। और मैं ये भी बताता हूँ कि नो बडी कैन बिकम रिच विदाउट द एफर्ट्स तो लगा। वो भी दूसरी भी लाइन बोलता हूँ कि इफ़ यू वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ अ रिच पीपल, यू नीड टू आल्सो चूज द स्ट्रगल ऑफ रिच पीपल। ये बड़ी समस्या है लोगों की, कि जीना तो चाहते हैं बड़े लोगों के जैसा, लेकिन उन्होंने जो स्ट्रगल जिया है वो नहीं जीना चाहते। तो अभी आप देखो ना, कितने लोग बड़े लोगों को गाली पड़ती थी, उनके नीचे कमेंट अगर आप देखो तो आप सुसाइड कर लोगे, बट वो नहीं कर पाएंगे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको फर्क नहीं पड़ता, दे हैव गॉन अवे बियॉन्ड, है ना। इनिशियली जब शुरुआती दौर में था तो किसी ने कुछ लिख दिया गलत, तो मैं भी परेशान होता था, और कैसे बोल दिया, माँ बहन की गाली दे रहा, ठीक है ओके। लेकिन जब इस लेवल पे आने के बाद माइंडसेट अब कहता है कि यार अभी वो उसी लेवल पे, वो समझ ही नहीं पा रहा सहानुभूति हम कर सकते हैं, ये क्या चल रहा है, मतलब अभी भी रियली फील फॉर हिम, मतलब ये वाली फीलिंग आती है। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र, बड़े अच्छे ट्रेनर है, आज बड़े वायरल हो गए, इंटरनेट पे सेंसेशन है वो। शुरुआती दौर में पहले ही जब गाली पड़ी उनको कमेंट बॉक्स में, तो ही वाज
सो वरीड, 2-3 दिन बड़े परेशान रहे। और उसके बाद इतना अधिक ट्रोल हुए कि हर तरफ सिर्फ वही दिख रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसी चीज़ का फन बनाना शुरू किया और मज़े करना शुरू किया, एंड वी एक्सेप्टेड। और फिर सोशल मीडिया की जो ग्रोथ थी 1 लाख सब्सक्राइबर से सीधे उस समय पहुंची थी लगभग 1.5 मिलियन के आसपास, एंड दैट वाज रियली ग्रेट। सो इट्स ऑसम व्हाट आई फील, मतलब वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा हो बुरा हो, एक्सेप्ट दैट। और अभी आपने जो बोला ना कि अगर कुछ खो गया, कई लोग खो देते हैं, कुछ स्टॉक मार्केट में खो देते हैं, कोई गलत प्रॉपर्टी खरीद के खो देते हैं, कोई गलत कोर्सेज में पैसा लगा के खो देते हैं, किसी के पैकेट से ही पैसा गिर गया, किसी के साथ स्कैम हो गया। तो ये जो कुछ भी आपका खोया है वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहा है, अबंडेंस के पास डिपॉजिट हो रहा है, और वो मल्टीप्लाई करके देगा। Yes! और वो इंटरेस्ट भी ऐसा 7-8% इंटरेस्ट नहीं देते। ये मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खोया बहुत, और अभी जब मैं देखता हूँ तो कई बार पैसे अकाउंट में आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि यार इसके लिए तो मैंने कुछ एफर्ट ही नहीं लगाया, ये मेरे पास कैसे आ गया? उधर से डिपॉजिट तो होके मिल रहा है, उधर से कहीं ना कहीं आ रहा है, एंड इट्स रियली अमेजिंग थिंग विच आई लर्न फ्रॉम यू। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। एंड बाय द वे ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग, कैसी लगी ये कन्वर्सेशन आपको? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी संदीप भाई को आप सोशल मीडिया पे जाके फॉलो कीजिए। बाय द वे इनको ढूंढना बहुत आसान है, इनको बोलिए वेल्दी संदीप, ये मिल जाएंगे आपको। और अगर चैट जीपीटी से पूछना चाहते हो तो बोलना कि संदीप गुप्ता कौन है, तो वो पूछेगा कौन से वाले संदीप गुप्ता, तो आप बताना वेल्थ एक्सेलरेटर वाले, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन इनकी आपको दे देगा, इनके प्रोग्राम्स की भी डिटेल दे देगा, इनकी पूरी लाइफ जर्नी आपको दे देगा। तो मैं तो कहूँगा कि आप जाइए, इन्हें पढ़िए और समझिए। मैं 3 साल बाद मिल रहा हूँ और 3 साल में इन्होंने अपने फाइनेंस को 10x किया है। आप कल्पना करके देखिए, मतलब जहाँ पे आप 3 करोड़ कमा रहे थे, आज आप 30 करोड़ पे हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये सच में एक बड़ा मतलब जंप है। और ये हुआ कैसे? कहीं ना कहीं ये वो उन्हीं बातों को सही तरीके से फॉलो करने के बाद हुआ, ये जो दुनिया को सिखा रहे हैं। बाय द वे जब आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो इनके एडवर्टीजमेंट भी आपको सोशल मीडिया पे दिखनी शुरू हो जाएगी। क्लिक करके इनके ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इधर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा लिंक, ताकि आप इनसे जुड़ो। मैं तो चाहता हूँ कि आप फाइनेंशियली वेल्दी बनो। मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि इन्हें सुनने के बाद डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बहुत अधिक नहीं रहा, बट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस इतना तगड़ा रहा कि मेरे माइंड में वेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेकर के एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ कि अपने को भी सेविंग्स पे ध्यान देना है, अपने को भी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज अपने पास दिल्ली में घर है, अपने पास क्या कहते हो अलग अलग जगहों पे ज़मीनें हैं, और कई बार पहले खूब पैसे मैं जो ऐसे ही मतलब फन में जाके खर्च कर दिया करता था, आज खर्च करने से पहले एक बार माइंड में ट्रिगर करता है कि क्या ये सच में खर्च करना जरूरी है। अगर लगता है कि नहीं है तो मैं वहाँ पे होल्ड कर लेता हूँ। बाय द वे मैं कर दूँ तो कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जैसा इन्होंने बताया ना कि इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन को मैं वहाँ पे प्रेफर करता हूँ कि भैया नहीं करना है, और उसका परिणाम मुझे बाद में देखने को मिलता है। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू वॉच दिस पॉडकास्ट नॉट वंस थ्राइस। नोट्स बनाइए एंड जो भी चीज़ें सिखाई गई है उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भाई आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और फिर से मिलेंगे कभी। आप ज़रूर बताना अगर किन्हीं और टॉपिक्स पे, किन्हीं और मुद्दों पे इनसे बात करनी है तो कमेंट बॉक्स में, ताकि अगली बार मैं जब मिलूँ तो वो ज़रूर कवर करूँ। बाकी इनके जब प्रोग्राम्स में आप जाओगे तो सारी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। इस पॉडकास्ट को मैं तो कहूँगा हर उस इंसान तक शेयर कर दीजिए जो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं अभी अनहेल्दी बन के बैठा पड़ा है और फाइनेंस को लेकर के गलत अवधारणाएं बना के बैठा हुआ है। शायद ये पॉडकास्ट आपका उसकी ज़िंदगी में शेयर करना उसकी ज़िंदगी को बेटर बना देगा, और आप अच्छे कर्म करेंगे ना तो अच्छी चीज़ें आप तक लौट के भी आएगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी और पॉडकास्ट में जहाँ पे होंगे खूब सारी बातें। आज के लिए इतना ही।